सोचिए, जिंदगी एक बड़ा सा घर है और इस घर के चारों तरफ एक अदृश्य सी बाउंड्री लगी हुई है। ये बाउंड्री कोई दीवार नहीं, कोई ताला नहीं, बल्कि एक ऐसी पतली सी लाइन है जो ये तय करती है कि कौन सी चीजें आपकी हैं और कौन सी नहीं। जैसे आपकी भावनाएं आपकी हैं, आपके फैसले आपके हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपकी हैं। लेकिन अक्सर हम इस लाइन को पहचान नहीं पाते। हम दूसरों की भावनाओं को अपनी समझ लेते हैं, दूसरों की समस्याओं को अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और फिर जब थक जाते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। यहीं से कहानी शुरू होती है। एक लड़की थी, मान लीजिए उसका नाम नेहा है। नेहा दिल की बहुत अच्छी थी। कोई भी उससे मदद मांगता वो मना नहीं करती। ऑफिस में किसी को काम समझ ना आए, नेहा कर देती। पड़ोसी को अस्पताल जाना हो, नेहा साथ जाती। घर पर रिश्तेदार फोन करे तो घंटों तक वो बस सुनती रहती, चाहे उसका खुद का काम बाकी क्यों न हो। और अगर कभी वो ना कहना चाहे भी तो अंदर से एक आवाज आती, अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें स्वार्थी समझेंगे, तुम बुरी इंसान बन जाओगी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी अपनी जिंदगी जैसे किसी और की बन गई है। समय उसका था पर चलाता कोई और था। दिल उसका था पर दुख कोई और दे रहा था। और जब वो बहुत थक गई तो उसने सोचा, आखिर गलती कहाँ है? क्या अच्छे दिल वाला होना ही गलत है? तभी एक दिन उसे किसी ने बताया, समस्या तुम्हारे अच्छे होने में नहीं बल्कि तुम्हारी बाउंड्रीज न होने में है। बाउंड्रीज यानी सीमाएं। ये शब्द सुनकर उसे अजीब लगा। क्या इंसानों के बीच भी सीमाएं होती है? क्या रिश्तों में भी कोई लाइन खींची जाती है? लेकिन फिर समझ आया, ये लाइन दूर करने के लिए नहीं होती बल्कि सही दूरी बनाने के लिए होती है, ताकि प्यार भी रहे और सम्मान भी। लेखक बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। उसे सीखना होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं। पर कई लोग ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें ना कहने का हक ही नहीं मिलता। अगर बच्चा मना करे तो उसे कहा जाता है, जवाब मत दो, बड़ों के सामने चुप रहो, सबकी सुनो, खुद की नहीं। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर भी अपनी आवाज दबाना सीख जाता है। जैसे एक और कहानी। राहुल एक साधारण सा लड़का था। अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके माता पिता हर छोटे बड़े फैसले में हस्तक्षेप करते। क्या पढ़ना है, कहाँ काम करना है, किससे मिलना है, सब कुछ वही तय करते। राहुल को लगता, अगर मैंने इनसे अलग जाकर कुछ किया तो ये दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो हमेशा उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलता रहा। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, क्योंकि उसकी अपनी पसंद, अपनी चाहतें जैसे कहीं खो गई थी। लेखक कहते हैं, जब बाउंड्रीज नहीं होती तो हम या तो लोग बन जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि हमें अपने गेट का कंट्रोल नहीं पता। हमारे जीवन के दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी अंदर आ जाता है, अपनी बातें, अपने गुस्से, अपनी अपेक्षाएं फेंक जाता है और हम वो सब उठाकर अपने दिल में रख लेते हैं। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी कर देना नहीं है। इसका मतलब है जैसे आपके घर के बाहर गेट होता है, अच्छे लोग अंदर आ सकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, और जो आपकी चीज नहीं वो बाहर ही रहनी चाहिए। एक और दृश्य सोचिए। एक महिला थी, सिमी। उसके पति बहुत डोमिनेटिंग थे। वो तय करते कौन सी ड्रेस पहनो, किससे बात करो, कौन सा काम करो। अगर सिमी कभी अपनी राय रखती तो वे नाराज हो जाते। सिमी को लगता, शादी में समझौता करना पड़ता है, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि खुद को खो देना है। अंदर से एक धीमी सी आवाज कहती, तुम्हें भी अपनी जगह रखनी होगी। बाउंड्रीज हमें इसी आवाज तक पहुंचाती है। ये किताब जैसे धीरे से कान में कहती है, तुम्हें ना कहने का हक है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन ना कहना इतना आसान कहा?
हमारे दिल में डर बैठा होता है, रिजेक्शन का, गिल्ट का, लोगों को खो देने का, और यही डर बाउंड्रीज को कमजोर कर देता है। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के गिल्ट पर जीते हैं। अगर तुमने ना कहा तो वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम सेल्फिश हो, ताकि तुम फिर वही करो जो वे चाहते हैं। लेकिन बाउंड्रीज का असली मकसद यही है कि तुम दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी उठाना बंद करो। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए, पर उनके मूड, उनके गुस्से, उनके एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब नेहा की कहानी पर वापस आते हैं। उसने तय किया वो धीरे धीरे अपने जीवन में बाउंड्रीज बनाएगी। शुरुआत छोटी सी थी। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे रात को देर तक बातें करने के लिए कहा। पहले नेहा तुरंत मान जाती थी, लेकिन इस बार उसने कहा, आज मैं बहुत थकी हूं, कल बात करते हैं। उसे लगा शायद दोस्त नाराज हो जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। दोस्त ने बस इतना कहा, ठीक है, आराम कर लो। और नेहा को महसूस हुआ, कई बार डर सिर्फ हमारे मन में होता है। हां, हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सच में नाराज होते हैं, लेकिन तब भी ये सच्चाई बनी रहती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम हमेशा हाँ कहते हो, तो वो रिश्ते नहीं, कंट्रोल है। बाउंड्रीज का एक और पहलू है जिम्मेदारी। लेखक कहते हैं हमें अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस। लेकिन हमें दूसरों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। उनकी गलती, उनकी आलस, उनकी गैर जिम्मेदारी। जैसे अगर कोई दोस्त हमेशा पैसे मांगता है और कभी लौटाता नहीं, और तुम हर बार मदद करते हो, तो तुम मदद नहीं, बल्कि उसकी गैर जिम्मेदारी को सपोर्ट कर रहे हो। बाउंड्रीज सिखाती है प्यार करो, लेकिन रेस्क्यू मत करो। एक और कहानी आती है। एक लड़का जो शराब की लत में था। परिवार हर बार उसे संभाल लेता, नौकरी छुड़ गई तो नए पैसे दे दिए, पुलिस पकड़ ले तो जमानत करा दी, बाहर से तो वे हेल्प कर रहे थे, पर असल में लड़का कभी अपनी गलती का सामना ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते, बदलाव नहीं आता। बाउंड्रीज का मतलब है दर्द पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई को होने देना। धीरे धीरे नेहा ने भी ये सीखना शुरू किया कि उसकी लिमिट्स क्या है। वो थक जाए तो आराम करना उसकी जरूरत है। उसे अकेले समय चाहिए, ये गलत नहीं। उसे पसंद नापसंद है, ये बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये समझ आने लगा कि बाउंड्रीज बनाना खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। नेहा अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि बाउंड्रीज का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाना है। पहले वो सोचती थी कि अगर उसने किसी को मना कर दिया या अपनी राय रख दी तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारी हाँ पर टिके हैं, वे पहले से ही कमजोर है। असली रिश्ता वो है जहां सामने वाला तुम्हारी लिमिट्स का सम्मान करे। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बाउंड्रीज को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि जीना पड़ता है। एक दिन ऑफिस में उसकी बॉस ने उसे फिर देर तक रुककर काम करने को कहा। पहले नेहा बिना कुछ बोले मान जाती थी, लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, मैं आज लेट नहीं रुक पाऊंगी। जो अर्जेंट है उसे मैं कल सुबह सबसे पहले पूरा कर दूंगी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लगा अब डांट पड़ेगी, नौकरी पर असर पड़ेगा, लोग बातें करेंगे। लेकिन बॉस ने सिर्फ इतना पूछा, कोई खास वजह? और उसने ईमानदारी से कहा, हां, मुझे अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। उस दिन नेहा ने पहली बार महसूस किया कि अपनी जरूरतें बोल देना कोई पाप नहीं है, लेकिन हर जगह इतना आसान नहीं था। घर में जब उसने ये कोशिश की तो कुछ रिश्तेदारों ने कहा, आजकल की लड़कियां बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। उसके दिल को चोट पहुंची, पर उसने सोचा शायद ये चोट उसी हीलिंग की शुरुआत है जो इतने साल दबा दी गई थी। लेखक बताते हैं कि बाउंड्रीज बनाने के 4 बड़े दुश्मन होते हैं: डर, अपराध बोध,
गलत कंडीशनिंग और दूसरों को खुश रखने की आदत। और ये चारों दुश्मन नेहा की जिंदगी में भी थे। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी एक पुरानी दोस्त ने अचानक उसे पैसे के लिए फोन किया। पहले की नेहा बिना सोचे दे देती, लेकिन अब उसने अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स समझी थी। उसने धीरे से कहा, मैं इस बार पैसे नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि इस स्थिति से कैसे निकल सकते हो। दोस्त नाराज हो गई, बोली, तुम बदल गई हो, पहले तुम इतनी मददगार थी। फोन कटते ही नेहा के अंदर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। उसे लगा, क्या मैं सच में बुरी हो गई हूं? पर फिर उसे वो सीख याद आई। बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फिशनेस कहती है सिर्फ मैं मायने रखती हूं। बाउंड्रीज कहती है मैं भी मायने रखती हूं। और ये फर्क बहुत बड़ा है। धीरे धीरे किताब हमें ये एहसास कराती है कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी बनानी पड़ती है। अपने अंदर भी दो आवाजें रहती है, एक जो सच बोलती है और दूसरी जो डराती रहती है। कभी कभी हम खुद ही अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, जैसे ज्यादा काम करना, अपनी बॉडी को आराम न देना, खाना छोड़ देना, अपनी भावनाओं को इग्नोर करना। नेहा ने भी देखा कि वो अक्सर खुद को ही नजरअंदाज कर देती थी। थकी हो तो भी मुस्कुराती रहती, दुखी हो तो भी सब ठीक है कह देती। लेकिन अब उसने तय किया, वो अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेगी। एक शाम वो घर पर अकेली बैठी थी। उसने एक डायरी खोली और लिखना शुरू किया। मुझे गुस्सा आता है जब लोग मेरी बात बिना सुने फैसले लेते हैं। मुझे दुख होता है जब मेरी गुडनेस का फायदा उठाया जाता है। मुझे खुशी मिलती है जब मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिलता है। ये लिखते लिखते उसने महसूस किया कि वो अपने दिल की आवाज पहली बार साफ सुन पा रही है। बाउंड्रीज का असली जादू यही है, ये हमें खुद से जोड़ देती है। लेखक कहते हैं, हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो प्यार चाहता है, सुरक्षा चाहता है और ये महसूस करना चाहता है कि उसकी आवाज की भी कीमत है। लेकिन जब हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो ये इनर चाइल्ड चुप हो जाता है और फिर हमारी आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। नेहा ने भी ये महसूस किया कि बाउंड्रीज बनाना सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि अंदर की भी यात्रा है। एक दिन उसने अपने परिवार से खुलकर बात की। बहुत सालों से दबे हुए शब्द आज बाहर आ रहे थे। उसने कहा, मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं हर समय उपलब्ध नहीं रह सकती। मुझे भी अपनी पसंद, अपनी स्पेस और अपने डिसीजंस चाहिए। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। किसी ने तुरंत समझा नहीं, कुछ को बुरा भी लगा, लेकिन ये सच बोलना जरूरी था, क्योंकि बाउंड्री वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी सच्चाई को आवाज देते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने उसे वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर दिया जैसी वह थी, न कि जैसी वे चाहते थे। किताब का एक और ब्यूटीफुल पॉइंट यह है, बाउंड्रीज का मतलब नो टू पीपल नहीं, बल्कि यस टू अ हेल्थियर यू है। और जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं क्योंकि वे आपको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग और करीब आ जाते हैं क्योंकि अब रिश्ता बराबरी का हो जाता है। लेखक बताते हैं कि बाउंड्रीज का सबसे बड़ा टेस्ट रिश्तों में होता है। माता पिता, जीवन साथी, दोस्त, सहकर्मी, और सबसे कठिन बाउंड्री वही होती है जहां प्यार के साथ कंट्रोल भी जुड़ा हुआ हो, जैसे राहुल के माता पिता या सिम्मी के पति। लेकिन जीवन में एक समय आता है जब आपको ये कहना पड़ता है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान खोकर नहीं जी सकता। नेहा के जीवन में भी ऐसा ही मोड़ आया। उसके एक रिश्ते में हमेशा वही कॉम्प्रोमाइज करती, वही एडजस्ट करती, वही चुप रहती। लेकिन अब उसने कहा, अगर हमारा रिश्ता मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर ही टिक सकता है, तो ये रिश्ता स्वस्थ नहीं है। ये बोलना आसान नहीं था। आंखें भर आई, दिल कांप रहा था, लेकिन आत्मा शांत थी, क्योंकि बाउंड्रीज हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम ऑनरशिप नहीं,
सम्मान है, और सम्मान बिना सीमा के नहीं होता। धीरे धीरे नेहा का जीवन बदलने लगा। उसके चेहरे पर शांति आने लगी। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। अब वो हाँ तभी कहती जब दिल से कह सके, हाँ भी उतनी ही ईमानदारी से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नेहा की कहानी नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने मन के दरवाजे बिना गार्ड के खुले छोड़ देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि अंदर इतना शोर क्यों है। बाउंड्रीज लगाना, अपने दिल में शांति को जगह देना है। अब तक नेहा ने समझ लिया था कि बाउंड्रीज सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि खुद की असली पहचान को स्वीकार करना है। लेकिन बाउंड्रीज तब तक मजबूत नहीं बनती जब तक हम उन्हें लगातार जीते नहीं, क्योंकि लोग आदतों के अनुसार व्यवहार करते हैं, और जब वे आपको हमेशा हाँ कहने वाला व्यक्ति समझ चुके हों, तो आपका बदला हुआ रूप उन्हें अजीब लगता है। एक दिन ऐसा हुआ कि नेहा के ऑफिस में एक सहकर्मी ने फिर से अपनी फाइलें उसे थमा दी। पहले ये रोज का नियम था, लोग अपना अधूरा काम उसे दे देते क्योंकि वे जानते थे कि नेहा मना नहीं करेगी। लेकिन इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि ये काम आपके लिए मुश्किल है, पर अभी मेरे पास भी काफी काम है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सहकर्मी ने भौहें चढ़ाई, इतनी रिजिड क्यों हो गई हो? पहले तो नेहा को बुरा लगा, पर फिर उसने याद किया, बाउंड्रीज रिजिडनेस नहीं, क्लैरिटी है। और उसने महसूस किया, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब वे आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही वह पल होता है जहां आपको खुद से पूछना पड़ता है, मैं किसे खुश करना चाहती हूं? सबको या अपने आप को भी? किताब हमें यह सिखाती है कि बाउंड्रीज का मतलब रिश्ते खत्म करना नहीं है, बल्कि रिश्तों को साफ करना है, ताकि वहां प्यार, सम्मान और सच्चाई रह सके। एक दिन नेहा की मुलाकात राहुल से हुई, वही लड़का जो हमेशा अपने माता पिता की इच्छाओं के पीछे अपनी जिंदगी जी रहा था। राहुल अंदर से बहुत टूट चुका था। उसने कहा, अगर मैं अपनी अलग सोच रखूं तो उन्हें लगता है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूं। नेहा ने बड़ी शांत आवाज में कहा, शायद तुम्हें समझाना पड़े कि तुम्हारी अलग पहचान होना उनसे अलग होना नहीं है। तुम अभी भी उनके बेटे हो, बस अपनी आवाज के साथ। राहुल के लिए यह आसान नहीं था, पर उसने हिम्मत जुटाई। एक शाम उसने अपने माता पिता से बैठकर बात की, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब कुछ फैसले मैं खुद लेना चाहता हूं। अगर कभी मैं गलत भी हुआ तो सीख मेरी ही होगी। पहले तो माता पिता नाराज हुए, उन्हें लगा उनका बेटा हाथ से निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि प्यार का मतलब नियंत्रण नहीं, विश्वास होता है। और राहुल पहली बार अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर चला। लेखक बताते हैं कि बाउंड्रीज का मूल संदेश यही है, तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनने का अधिकार है। लेकिन इस यात्रा में गिल्ट बार बार लौट कर आता है। नेहा को भी कई बार लगता, क्या मैं पहले जैसी अच्छी नहीं रही? पर फिर उसने सोचा, अगर अच्छा होने का मतलब है अपने आप को मिटा देना, तो फिर ये गुडनेस किसके काम की? किताब एक और महत्वपूर्ण लेसन देती है, बाउंड्रीज का कनेक्शन ट्रूथ से है। सच कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, पर वही हमें आजाद करता है। जब आप साफ शब्दों में कहते हैं, मैं ये नहीं करूंगी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इस तरह का व्यवहार मुझे चोट पहुंचाता है, तो शुरुआत में लोग चौंकते हैं, पर यही क्लैरिटी आगे चलकर रिश्तों को मजबूत बनाती है। जैसे सिमी की कहानी, वो हमेशा चुप रहती थी, सहती जाती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने पति से शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, प्रॉपर्टी नहीं। मेरे भी विचार हैं, मेरे भी सपने हैं। अगर हमारा रिश्ता बराबरी का नहीं होगा तो मैं अपने लिए खड़ी रहूंगी। उसने चीख कर नहीं कहा, न नफरत से, सिर्फ सच्चाई से। उस दिन से उसके पति को सोचना पड़ा कि जिस इंसान से वो प्यार करता है, क्या उसका सम्मान भी करता है? बाउंड्रीज लोगों को रोकती नहीं, उन्हें आईना दिखाती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब सब झेलना है, सब सहना है। पर लेखक कहते हैं, प्यार तभी सच्चा है जब वहां आजादी हो। अगर किसी रिश्ते में आपको अपनी भावनाएं छुपानी पड़े, अपनी इच्छाएं दबानी पड़े, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़े, तो वहां बाउंड्रीज की जरूरत है। धीरे धीरे नेहा के जीवन में एक और बदलाव आया। उसने अपनी कंपनी में स्पष्ट वर्किंग आवर्स तय कर लिए। उसने अपने दोस्तों के साथ ईमानदार बातचीत शुरू की। और सबसे जरूरी, उसने खुद को सुनना शुरू किया। अब जब कोई उससे हेल्प मांगता, तो वो एक पल रुककर खुद से पूछती, क्या मैं सच में ये करना चाहती हूं, या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कर रही हूं? और जवाब के आधार पर फैसला लेती। इससे उसकी ऊर्जा वापस आने लगी। वो पहले से शांत, खुश और ग्राउंडेड महसूस करने लगी। लेकिन बाउंड्रीज तभी पूरी होती हैं जब उनमें कंसिस्टेंसी हो। मतलब, आज ना कहा, कल गिल्ट में आकर हां कह दिया, तो फिर लोग आपकी लिमिट को सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए बाउंड्रीज को जेंटल पर फर्म रहना पड़ता है। और हां, बाउंड्रीज का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर आप अपने अस्तित्व को भगवान की बनाई एक खास पहचान माने, तो आपको लगेगा आपको भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। आप भी सम्मान के योग्य हैं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका दिल, सब पवित्र है। यही रियलाइजेशन नेहा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। अब वो हर निर्णय से पहले सोचती, क्या ये मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? और ये सवाल उसे दिशा देता। बाउंड्रीज कोई एक बार का काम नहीं, ये जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। कभी आप मजबूत खड़े रहेंगे, कभी टूट जाएंगे, कभी फिर से उठेंगे, लेकिन हर बार आप अपने सच्चे सेल्फ के थोड़े और करीब आ जाएंगे। और इस तरह नेहा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये हर उस इंसान की कहानी बन गई जो ना कहने से डरता है, लोगों को खोने से डरता है, पर खुद को खो चुका है। बाउंड्रीज उसे फिर से खुद तक लौटाती है। अब नेहा काफी कुछ सीख चुकी थी, लेकिन बाउंड्रीज का एक और चेहरा अभी बाकी था, कम्युनिकेशन। सीमा सिर्फ सोच लेने से नहीं बनती, उसे बोलना भी पड़ता है, साफ, शांत और सम्मान के साथ। एक दिन वह एक बहुत पुरानी दोस्त से मिली, जो हमेशा बिना नोटिस के उसके घर आ जाती थी। घंटों बैठी रहती और फिर कैजुअली कहती, तुम तो फ्री रहती हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पहले नेहा हंसकर टाल देती थी, लेकिन अंदर से उसे खलता था। इस बार उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, पर मुझे पहले से बताकर आओ, ताकि मैं अपने समय को मैनेज कर सकूं। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, इतनी फॉर्मल क्यों हो गई? और यही वो जगह थी जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, जहां सामने वाला आपको बदलता हुआ देखता है और उसे पसंद नहीं आता। लेकिन नेहा ने कामली कहा, फॉर्मल नहीं, बस रिस्पेक्टफुल। मेरा समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा। और ये कहते हुए उसे महसूस हुआ, वो किसी से लड़ नहीं रही, वो बस खुद की तरफ खड़ी है। किताब बाउंड्रीज बोलने का एक ब्यूटीफुल तरीका समझाती है। बिना आरोप, बिना गुस्से, बिना ऊंची आवाज, बस फैक्चुअल और जेंटल। जब ऐसा होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है और मुझे ये चाहिए, यानी क्लैरिटी। जैसे अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, तो आप कह सकते हैं, जब तुम मुझसे इस टोन में बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बातचीत रिस्पेक्टफुल होगी तभी मैं बात जारी रखूंगी। ये सुनकर शायद सामने वाला चौंके, हो सकता है वो डिफेंड करे, पर बाउंड्रीज यही है, दूसरों की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी न उठाते हुए अपनी बात सच्चाई से कहना। धीरे धीरे नेहा के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। वो अब चीजों को दिल पर लेने के बजाय ऑब्जर्व करना सीख गई थी। अगर कोई गुस्सा करे, वो सोचती, ये उनकी भावना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि उसे लोगों की परवाह नहीं थी, बल्कि अब वो समझ चुकी थी, दया और सेल्फ रिस्पेक्ट साथ रह सकते हैं। एक और दिन उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई। वो बहुत शाय थी और लोग उसका फायदा उठाने लगे। नेहा ने उससे कहा, सीखो,
पर अपनी लिमिट तय करो, वरना लोग सोचेंगे कि तुम्हारा समय फ्री है। नई लड़की ने पूछा, पर मुझे ना बोलना नहीं आता। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, ना बोलना सीखना खुद से प्यार करना है। और उसने उसे छोटे छोटे वाक्य सिखाए। अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी प्रायोरिटीज पहले पूरी करूंगी, मुझे इस पर सोचने का समय चाहिए। बिना अपॉलॉजी, बिना जस्टिफिकेशन, बस सिंपल ट्रूथ। किताब एक और गहरी बात कहती है, बाउंड्रीज हमारे कैरेक्टर को मजबूत बनाती है, क्योंकि जो इंसान ना नहीं कह सकता, वो असल में हां अभी दिल से नहीं कह पाता। और जब जीवन में हर चीज मजबूरी बन जाए, तो प्यार भी बोझ लगने लगता है। नेहा अब अपने परिवार के साथ भी स्वस्थ सीमाएं रखती थी। त्योहारों, मेल मिलाप, फोन कॉल्स, सब कुछ वो संतुलन में रखती। वो उपलब्ध रहती, पर अपने अस्तित्व को खोकर नहीं। एक दिन उसकी मां ने कहा, पहले तुम हर वक्त हमारे लिए रेडी रहती थी, अब तुम खुद को भी समय देती हो। आवाज में हल्का सा कंप्लेन था, पर साथ ही एक स्वीकृति भी। नेहा ने जवाब दिया, हां मां, और इससे मैं पहले से ज्यादा खुश हूं। और जब मैं खुश हूं, तो आपसे मिलने भी खुश होकर आती हूं। मां चुप रही और फिर मुस्कुरा दी। उन्हें भी समझ आने लगा था कि बेटी का बदलना बुरा नहीं, परिपक्व होना है। इस किताब का एक बहुत पावरफुल ट्रूथ यह है कि बाउंड्रीज हमें दूसरों के लिए और बेहतर इंसान बनाती है। क्योंकि अब हम रीसेंट नहीं करते, मजबूरी नहीं रखते, हम जो करते हैं दिल से करते हैं। धीरे धीरे नेहा ने अपने जीवन में 3 बेसिक नियम बना लिए। मेरी भावनाएं, मेरी जिम्मेदारी, मेरे निर्णय, मेरी ऑनरशिप, मेरी सीमाएं, मेरे मूल्य। और जब कोई उसकी सीमा क्रॉस करने की कोशिश करता, वो गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से जवाब देती। अब वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती थी, वो बस रील थी। और यहीं से शांति शुरू होती है। एक रात वो बालकनी में बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, अगर मैंने बाउंड्रीज न सीखी होती, तो शायद मैं अभी भी खुद को खोती जा रही होती। अब उसकी जिंदगी में प्यार था, काम था, रिश्ते थे, पर सबसे बड़ी बात, उसमें वो खुद थी। और यही इस किताब का सार है। बाउंड्रीज लगाना, दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के चारों ओर एक कोमल सी सुरक्षा बनाना है, ताकि वहां प्यार भी रह सके और शांति भी। जितना नेहा बाउंड्रीज के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि ये यात्रा बाहर से ज्यादा भीतर की है। पहले वो सोचती थी कि बाउंड्रीज का मतलब है लोगों को रोकना, पर अब उसे समझ आने लगा था कि बाउंड्रीज का असली मतलब है खुद को खोने से बचाना। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत सा आत्मविश्वास बन रहा था। अब अगर कोई उससे ऐसी उम्मीद रखता जो उसकी सीमा से बाहर होती, तो वो तुरंत पैनिक नहीं होती। वो पहले खुद से पूछती, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? और अगर जवाब नहीं होता, तो वो उसे वही छोड़ देती। क्योंकि किताब हमें ये सिखाती है, हर भार जो आपके कंधे पर रखा गया है, वो जरूरी नहीं कि आपका ही हो। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई। कई लोग परेशान थे और सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। पहले नेहा तुरंत सबका काम संभाल लेती, पर इस बार उसने काम होकर कहा, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैंडल करेंगे, कोई भी अकेला सब कुछ नहीं उठाएगा। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा, क्योंकि उन्हें तो किसी एक नेहा की आदत थी जो सब उठा ले। पर जब सभी ने अपने हिस्से का काम किया, तो काम और भी आसानी से हो गया। उसे महसूस हुआ, कई बार हम दूसरों की मदद के नाम पर उन्हें कमजोर कर देते हैं और खुद को थका देते हैं। बाउंड्रीज हमें सिखाती है, मदद करो, पर ऑनरशिप मत छीनो। अब उसके रिश्ते भी मैच्योर होते जा रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग जो पहले उसके बहुत करीबी थे, अब धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि उन्हें उसकी कमजोरी पसंद थी, उसकी क्लैरिटी नहीं। पर साथ ही कुछ नए लोग उसकी जिंदगी में आए,
जो उसे बराबरी से देखते, सम्मान देते, उसकी स्पेस को समझते। और यही उसे एक और बड़ा लेसन मिला। बाउंड्रीज रिश्ते छान देती है। जो सच्चे होते हैं टिक जाते हैं, जो सिर्फ फायदा देखते हैं छूट जाते हैं। कभी कभी उसे दुख भी होता। वो अकेली बैठकर सोचती, क्या मैंने कुछ खो दिया? लेकिन फिर उसका दिल कहता, नहीं, तुमने खुद को पा लिया। एक दिन उसे चाइल्डहुड की एक याद आई। जब वो छोटी थी तो अगर कोई उससे चीज छीन लेता तो वो चुपचाप छोड़ देती, क्योंकि उसे सिखाया गया था, लड़ाई मत करो, दूसरों को दे दो। वो याद आज जैसे जीवित हो गई और उसे समझ आया। उसी दिन उसने अपनी सीमाएं खोनी शुरू कर दी थी। अब वो अपने इनर चाइल्ड से जैसे कह रही थी, अब मैं हूं ना, अब कोई तुम्हारी चीज तुमसे जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। ये एहसास उसे अंदर तक सुकून दे गया। बाउंड्रीज का एक और सुंदर पहलू है, आपको ये समझ आ जाता है कि आप किस चीजों के लिए हां कहना चाहते हैं। अब नेहा ने अपने जीवन में ऐसे काम जोड़ने शुरू किए जो उसे सच में खुशी देते थे। कभी किताबें पढ़ना, कभी अकेले टहलना, कभी खुद के लिए चाय बनाकर खिड़की के पास बैठ जाना। पहले वो इन्हें बेकार समय समझती थी, पर अब उसे लगता, यही पल तो असली जीवन है। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दूंगी जितना दूसरों की जरूरतों को देती हूं। और ये वादा हर दिन उसे और मजबूत बनाता गया। कभी कभी वो डर भी जाती। वो पुराने कंडीशनिंग के साए फिर से उठते। अगर तुमने सबका ख्याल न रखा तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अब एक नई आवाज भी थी, शांत, मजबूत, जो कहती, जिस प्यार को तुम्हारे मिट जाने की जरूरत पड़े वो प्यार नहीं, बार्गेन है। और नेहा अब बार्गेन नहीं करना चाहती थी। वो अब अपने रिश्तों में खुलकर बात करती। अगर कुछ अच्छा लगता बताती, अगर कुछ चोट पहुंचाता वो भी कह देती। उसने समझ लिया था, सच्चाई बोलना किसी रिश्ते को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे और साफ कर देता है। हां, हर बार सामने वाला समझ नहीं पाता। कभी साइलेंस, कभी नाराजगी, कभी दूरी, सब झेलना पड़ा। पर उसने खुद से कहा, मैं अपने ट्रूथ के साथ खड़ी रहूंगी। और ये खड़े रहना ही बाउंड्रीज की असली जीत है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका मन हल्का है। वो लोगों से अब डरती नहीं थी। उनकी राय, उनकी उम्मीदें, उनका गुस्सा अब उसकी आत्मा पर हावी नहीं होते थे। उसने अपनी जिंदगी को ऐसे देखा जैसे एक खुला आसमान, जहां हवा है, रोशनी है, आजादी है, और वो खुद भी है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दिन बहुत सरल पर साहसी निर्णय लिया था, मैं अपनी सीमाएं तय करूंगी। और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश छुपा है। बाउंड्रीज आपको दीवार नहीं बनाती, वे आपको जड़ नहीं बनाती, बल्कि आपको जड़ें देती है, ताकि आप मजबूती से खड़े रहकर खुले आसमान में फैल सकें। और यही वो जीवन है जहां प्यार भी खिलता है और शांति भी। अब नेहा की जिंदगी में एक स्थिरता सी आने लगी थी। वो पहले की तरह हर बात पर टूटती नहीं, घुलती नहीं, बहकती नहीं। अब वो अपनी जगह जानती थी। लेकिन बाउंड्रीज का एक और रूप अब खुल रहा था, क्षमा और दूरी का संतुलन। कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे गलत करता है और हम सोचते हैं, अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो क्या मुझे सब कुछ वैसे ही चलने देना होगा? पहले नेहा का जवाब हां होता। वो कहती, माफ कर दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन अब उसने समझा, माफ करना और सीमा बनाना दोनों साथ हो सकते हैं। एक पुराना दोस्त था जो अक्सर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही उससे बात करता। जब उसे जरूरत होती तब फोन करता, जब नेहा को किसी की जरूरत होती वो गायब हो जाता। पहले नेहा इसे दोस्ती का नाम देकर सह लेती थी, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या यह रिश्ता मुझे थका रहा है या संवार रहा है? और जवाब साफ था। इस बार उसने दोस्त से ईमानदारी से कहा, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगे
कि मैं सिर्फ तब काम आती हूं जब तुम्हें जरूरत हो। अगर हमारी दोस्ती बराबरी की नहीं होगी तो मैं दूरी बना लूंगी। दोस्त ने हंसकर बात टालना चाहा, पर नेहा ने अपनी बात दोहराई, शांत, सच्चाई और सम्मान के साथ। धीरे धीरे वो रिश्ता फीका पड़ गया। दर्द भी हुआ, पर साथ ही आत्मसम्मान और शांति भी मिली, क्योंकि बाउंड्रीज हमें सिखाती है हर रिश्ता हमारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ आते हैं सिखाने, कुछ जगाने, और कुछ छोड़कर जाने। और छोड़ देना भी कभी कभी प्रेम का ही हिस्सा होता है। खुद के लिए प्रेम। अब नेहा अपनी भावनाओं के प्रति भी ईमानदार थी। जब उसे दुख होता वो स्वीकार करती, जब उसे गुस्सा आता वो उसे दबाती नहीं बल्कि समझती। ये गुस्सा मुझे बता रहा है कि कहीं मेरी सीमा टूट रही है। इस तरह भावनाएं उसके दुश्मन नहीं रहीं, वे उसके शिक्षक बन गई। किताब बाउंड्रीज का एक और पहलू बताती है, ईमानदार होना। हम में से कई लोग सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए झूठी मुस्कान पहन लेते हैं, हां कह देते हैं, सहमति जताते हैं, जबकि अंदर से टूटे होते हैं। लेकिन ये शांति नहीं, एक धीमा जहर है। नेहा ने ये जहर छोड़ना शुरू किया। अब वो रिश्तों में ट्रांसपेरेंट थी, और तभी उसके जीवन में एक खास इंसान आया जो उसकी क्लैरिटी की कद्र करता था। उसने नेहा से कहा, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी बात साफ कहती हो। इससे मुझे पता रहता है कि तुम सच बोलती हो, दिखावा नहीं। नेहा चुप रही, पर उसके दिल के किसी कोने में एक कोमल सी मुस्कान उभर आई। उसे लगा, शायद बाउंड्रीज का एक और वरदान ये है कि ये हमें उन लोगों तक ले जाती है जो हमारे असली रूप से प्यार करते हैं। अब उसने अपने जीवन के लिए कुछ अनकहे नियम बना लिए थे। वो ऐसे रिश्तों में रहेगी जहां उसकी आवाज सुनी जाए, जहां उसकी सीमाओं को समझा जाए, जहां उसकी आत्मा को जगह मिले। और अगर कोई रिश्ता उससे उसकी पहचान छीनने लगे तो वो धीरे से कदम पीछे कर लेगी। कभी वो रात को बैठकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती, वो नेहा जो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुकी थी, और आज की नेहा जो शांत, स्पष्ट और प्रेम से भरी हुई थी। उसने महसूस किया, जीवन में सबसे जरूरी काम किसी और को बदलना नहीं, बल्कि खुद के पास लौट आना है। बाउंड्रीज इसी वापसी का रास्ता है। और अब उसके अंदर एक गहरी समझ बैठ चुकी थी। तुम दूसरों के लिए दरवाजे खुले रखो, लेकिन अपने दिल का चाबी सिर्फ अपने पास रखो। तुम प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान को गिरवी मत रखो। तुम मदद करो, लेकिन अपनी आत्मा को बोझ मत बनाओ। और सबसे जरूरी, तुम खुद के सबसे पहले रखवाले बनो। धीरे धीरे उसका जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगा, अपने रास्ते पर, अपनी गति से। लोग आते, बातें करते, जाते, पर अब उसके भीतर तूफान नहीं उठते थे, क्योंकि उसे पता था सीमाएं जगह बना देती है और उस जगह में जन्म लेती है शांति। और शायद यही इस किताब का असली तोहफा है कि ये हमें सिखाती है कैसे अपनी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य, कोमल पर मजबूत घेरा बनाएं, ताकि हम दुनिया में रहते हुए भी खुद से जुड़े रह सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेहा ने महसूस किया कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी बनानी पड़ती है। कभी कभी वो खुद ही अपने ऊपर इतना दबाव डाल देती कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वो परफेक्शन के पीछे भागती, सब कुछ सही करने की कोशिश करती, और फिर थक कर टूट जाती। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद के साथ भी उतनी ही दयालु हूं जितनी मैं दूसरों के साथ हूं? और जवाब था नहीं। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को आराम करने की अनुमति नहीं देती, गलत होने की अनुमति नहीं देती, रुककर सांस लेने की अनुमति नहीं देती। और बाउंड्रीज का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप खुद को थककर गिरने से पहले रुकने की आजादी दें। उसने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया, मैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी भावनाओं की सुनूंगी। अब अगर उसे थकान महसूस होती
तो वो गिल्ट के बिना आराम करती। अगर उसका मन उदास होता तो वो खुद को कुछ समय देती, बजाय अपने ऊपर ये दबाव डालने के कि मुझे स्ट्रांग दिखना चाहिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि कोमल होना है। सबसे पहले अपने प्रति। एक और दिन वो अपने पुराने सहकर्मी से मिली। वो बोला, पहले तुम इतनी हेल्पफुल थी, अब तुमने अपने चारों ओर दीवारें बना ली है। नेहा मुस्कुराई। अब ये वाक्य उसे पहले जैसा चोट नहीं देता था। उसने शांतिपूर्वक कहा, अगर अपने लिए खड़े होना तुम्हें दीवार लगता है तो शायद पहले मैं बहुत खुली छोड़ दी गई थी। वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि सच कभी कभी बहुत सरल होता है और उतना ही गहरा। धीरे धीरे नेहा की जिंदगी में संतुलन आने लगा। वो अब उन चीजों के लिए समय निकालती जो उसके दिल को खुशी देती थी, जैसे संगीत, लिखना, प्रकृति में टहलना। पहले ये सब उसे लक्ष्योरी लगते थे, अब वे उसके लिए जरूरी थे। जैसे सांस लेना। कभी वो शांत सी शाम में खुद से बात करती, अगर मैं आज मर जाती तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी जी? और जवाब अब हां के करीब आता जा रहा था। बाउंड्रीज ने उसे ये आजादी दी थी कि वो अपनी जिंदगी, अपने मूल्यों और अपनी सच्चाई के साथ जी सके। कभी कभी वो उन लोगों के बारे में सोचती जो अब उसकी जिंदगी में नहीं थे। उनमें से कुछ को वो बेहद प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। और उसने सीखा कि किसी को छोड़ देना हमेशा नफरत से नहीं होता, कभी कभी प्यार से भी होता है, खुद के लिए प्यार से। ये किताब बार बार हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और के प्रति नहीं, सबसे पहले खुद के प्रति है। और जब हम अपने प्रति सच्चे होते हैं तब हम दुनिया के प्रति भी और सच्चे हो जाते हैं। नेहा का चेहरा अब बदल चुका था। पहले की बेचैनी गायब थी। अब उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे उसने अपनी जगह पाली हो। उसके आसपास का संसार वही था, लोग वही थे, काम वही था, पर उसका रवैया बदल गया था। और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। एक शाम वो पार्क में बैठी थी। हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों से खेल रही थी और उसे लगा जैसे जीवन उससे धीरे से कह रहा हो, धन्यवाद, तुमने आखिरकार खुद को चुना। और वो मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे पता था कि किसी भी रिश्ते, काम या स्थिति से पहले उसे अपने दिल से पूछना है, क्या ये मेरे मूल्यों के खिलाफ तो नहीं? क्या इसमें मेरा सम्मान बना रहता है? क्या इससे मेरी आत्मा हल्की महसूस करती है या भारी? और उसी के अनुसार निर्णय लेना है। अब उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद की मंजूरी के साथ जीती थी। यही बाउंड्री है, एक सी पर मजबूत इनर परमिशन, कि मैं अपनी जिंदगी सच में अपने तरीके से जी सकती हूं। और इस एहसास के साथ उसके दिल में एक शांति बस गई, जैसे लंबे समय से भटकती आत्मा आखिर अपना घर पा गई हो। अब नेहा अपने जीवन में इतनी सहज हो चुकी थी कि उसे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पहले कोई कुछ बोल दे तो वो तुरंत खुद को एक्सप्लेन करने लगती, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी एक सीमा है, और ये सीमा कहती है, मैं अपनी शांति को तुम्हारी बहस के हवाले नहीं करूंगी। एक दिन ऑफिस में किसी ने उसके बारे में कुछ गलत बात कह दी। पुरानी नेहा होती तो वो तुरंत परेशान हो जाती, सबको जाकर समझाती कि सच्चाई क्या है। लेकिन इस बार उसने सोचा, जिन्हें मुझे समझना है वे समझ ही लेंगे, और जिन्हें नहीं समझना उनके लिए मैं अपनी ऊर्जा क्यों लगाऊं। और वो अपने काम में लग गई। शाम को घर लौटते वक्त उसे महसूस हुआ कि वो पहले से हल्की है, जैसे उसने अपने कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो। बाउंड्रीज का यही असर होता है, ये आपको अनावश्यक लड़ाइयों से बाहर ले आता है। अब उसकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे थे
जो उससे सच में प्यार करते थे और उसकी सीमाओं का सम्मान करते थे। वे पूछते, क्या तुम अवेलेबल हो, न कि तुम्हें आना ही होगा। और ये छोटा सा फर्क उसके दिल को बहुत बड़ा सुकून देता। एक शाम उसकी एक करीबी दोस्त आई। वे दोनों चाय पी रहे थे। दोस्त ने पूछा, नेहा, ये सब तुमने कैसे सीखा? पहले तुम अलग थी, अब जैसे और परिपक्व हो गई हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ इतना सीखा कि मैं भी मायने रखती हूं। चुप्पी छा गई, पर वो चुप्पी भारी नहीं, बल्कि बहुत शांत थी। धीरे धीरे नेहा ने अपने भीतर कंपैशन यानी करुणा भी बढ़ते देखा। पहले वह या तो बहुत कठोर हो जाती थी या बहुत सॉफ्ट। अब वो बीच का संतुलन सीख चुकी थी। अगर कोई कुछ गलत करता तो वो समझती, इस इंसान की भी अपनी कहानी होगी, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती, फिर भी मैं अपने लिए खड़ी रहूंगी। और ये संतुलन ही जीवन का असली सौंदर्य है। एक दिन उसने अपने पुराने जर्नल के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे पसंद करें। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। वो उन्हें पढ़कर मुस्कुराई, क्योंकि अब वो जानती थी कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कभी कभी हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। और उसने खुद से कहा, अब मैं लोगों को खुश करने नहीं, बल्कि सच में जुड़ने के लिए जीऊंगी। अब उसके रिश्तों में ईमानदारी थी। वो किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ती थी, ना किसी को जबरन रोकती थी। जो उसके साथ चलना चाहते थे वे उसके साथ चलते, और जो नहीं वे अपने रास्ते चले जाते। और वो इस सब को स्वीकार करना सीख चुकी थी। उसने पाया कि बाउंड्रीज ने उसे 3 बड़ी आजादियां दी है। पहली, दूसरों के मूड और बातों से आजादी। दूसरी, अपने फैसलों के लिए गिल्ट से आजादी। और तीसरी, खुद को खोने के डर से आजादी। अब वो मिरर में खुद को देखती और उसे वो इंसान पसंद आता जो धीरे धीरे बन रहा था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं था, ये बहुत शांत, बहुत भीतर का था। एक दिन उसने अपने यंग सेल्फ को इमेजिन किया। वो छोटी सी लड़की जो हमेशा सबके लिए जगह बनाती रहती थी, पर खुद किसी कोने में दुबक जाती थी। नेहा ने आंखें बंद की और मन ही मन उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। धीरे से कहा, अब तुम सेफ हो, अब मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे दर्द के आंसू नहीं थे, वे हीलिंग के आंसू थे। सीमाएं दरअसल अपने भीतर के बच्चे को कहने जैसा है, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, तुम्हारा बड़ा रूप तुम्हारे साथ है। और ये एहसास बहुत गहरा, बहुत सुकून भरा होता है। अब उसका जीवन एक जेंटल रिदम में चलने लगा। वो काम भी करती, रिश्तों को भी निभाती, हंसती भी, रोती भी, पर अब कुछ भी उसे भीतर तक तोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी आत्मा के चारों ओर एक मजबूत, अदृश्य घेरा था, जिसका नाम था बाउंड्रीज। और इस घेरे के अंदर था प्रेम, सम्मान और शांति। और शायद यही वो जीवन है जिसकी हम सब तलाश करते हैं। धीरे धीरे नेहा को यह भी समझ आने लगा कि बाउंड्रीज का असर सिर्फ उसके रिश्तों पर नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन दृष्टिकोण पर पड़ा है। पहले वो हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाती थी। अगर कोई नाराज हो जाए, जवाब न दे या उसकी बात को गलत समझ ले, उसे लगता था शायद गलती मेरी ही है, शायद मुझे और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन अब उसके भीतर एक और आवाज बस चुकी थी, स्थिर, शांत और परिपक्व, जो कहती थी, हर गलतफहमी तुम्हें ही ठीक करनी हो, ये जरूरी नहीं। हर टूटन तुम्हें ही जोड़नी हो, ये भी जरूरी नहीं। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान किसी सहकर्मी ने उसकी राय को नकारते हुए तीखा कमेंट किया। पुरानी नेहा होती तो चुप हो जाती, सोचती कि बहस करके माहौल खराब क्यों करना। अब उसने धीरे से कहा, आपका नजरिया अलग हो सकता है,
लेकिन इस तरह बोलने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। अगर हम सम्मान के साथ चर्चा करें तो बेहतर होगा। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। सहकर्मी को अपने शब्दों का एहसास हुआ और बात वही खत्म हो गई, बिना लड़ाई, बिना बहस, बस स्पष्टता से। नेहा के दिल में एक सुकून आया। उसे लगा कि उसने खुद को, अपनी आवाज को, अपने सम्मान को पहली बार सच में थामा है। किताब यही सिखाती है, बाउंड्री वो सी रेखा है जहां पर हम अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देते। अब नेहा ने अपने समय के साथ भी बाउंड्रीज बनाई। पहले वो हर खाली पल को किसी काम, किसी जिम्मेदारी, किसी कॉल से भर देती, मानो खाली रहना गलत हो। अब उसने खालीपन का स्वाद चखना शुरू किया। कभी कभी वो बस बैठ जाती, बिना मोबाइल, बिना किसी काम के, और अपने भीतर के शांत स्थान को महसूस करती। और उसे लगा, यही तो वो जगह है जहां हम सच में खुद से मिलते हैं। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि दुनिया में हर इंसान की सीमाएं अलग होती हैं। कोई जल्दी थकता है, कोई देर से, कोई संवेदनशील है, कोई प्रैक्टिकल। और बाउंड्रीज का मतलब है अपनी प्रकृति को समझना और उसका सम्मान करना। अब वो खुद को कंपेयर नहीं करती थी। अगर कोई 14 घंटे काम करता और खुश रहता तो ठीक, अगर कोई 6 घंटे काम करके ही थक जाता तो भी ठीक, क्योंकि हर आत्मा की कैपेसिटी अलग होती है। और अपनी कैपेसिटी को पहचानना खुद से ईमानदार होने की पहली निशानी है। एक शाम नेहा अपने परिवार के साथ बैठी थी। बातों बातों में उसकी मां ने कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम सबके लिए दौड़ती थी, अब तुम अपने लिए भी सोचती हो। यह सुनकर कुछ पल के लिए नेहा का दिल धड़क उठा। क्या यह शिकायत थी या स्वीकार्यता? उसने धीरे से पूछा, और आपको यह बदलाव कैसा लगता है? मां मुस्कुराई। कभी कभी लगता है तुम दूर चली गई हो, लेकिन फिर सोचती हूं शायद अब तुम सच में खुश हो, और यही देखकर अच्छा लगता है। नेहा की आंखें नम हो गई। उसे लगा, शायद बाउंड्रीज सिर्फ हमें ही नहीं बदलती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी एक नया दृष्टिकोण देती है। वे सीखते हैं कि प्यार का मतलब किसी को अपने मुताबिक मोड़ना नहीं, बल्कि उसके असली रूप को स्वीकारना है। और फिर नेहा ने अपने दिल में ये बात बैठा ली कि बाउंड्रीज बनाना भी प्रेम की ही एक भाषा है। बस ये प्रेम सबसे पहले खुद के लिए होता है। अब कभी कभार उसके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती। वो शुरू से ही साफ रहती, क्या उसे पसंद है, क्या नहीं, किस हद तक वो जा सकती है और कहां उसे रुकना होगा। इससे रिश्ते बहुत सरल हो गए। ना कोई खेल, ना कोई उलझन, बस सच्चाई और सम्मान। कभी कभार कोई पूछता, तुम इतनी शांत कैसे हो गई? और वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि ये शांति उसे संघर्ष से मिली थी, सालों की इनर कंफ्यूजन से, टूटने जुड़ने से। बाउंड्रीज का रास्ता आसान नहीं होता, पर यह रास्ता हमें वहां ले जाता है जहां हम हमेशा से पहुंचना चाहते थे, अपने सच्चे सेल्फ के पास। अब नेहा को यह समझ आ चुका था कि तुम्हें हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करनी, तुम्हें हर समय अवेलेबल नहीं रहना, तुम्हें हर लड़ाई लड़नी नहीं, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद को खोना नहीं। उसने एक बात अपने दिल में लिख ली, जो रिश्ते तुम्हें खुद से दूर कर दें, उनसे दूर जाना ही सच्चा प्रेम है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक सुंदर, संतुलित चित्र की तरह बन गई, जहां हर रंग अपनी जगह पर था, न ज्यादा न कम। उसे अब यह भी महसूस होता कि बाउंड्रीज ने उसे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसे ग्रो भी कराया। वो और परिपक्व हुई, और ग्राउंडेड, और जेंटल। उसका दिल अभी भी सॉफ्ट था, लेकिन अब वो पोरस नहीं था कि कोई भी आकर उसे घायल कर जाए। अब उसके चारों ओर एक अदृश्य पर मजबूत घेरा था, जो कहता था, ये मेरा स्पेस है, यहां प्रेम आएगा, सम्मान आएगा, सच्चाई आएगी, पर कोई भी आकर मुझे तोड़ नहीं पाएगा। और शायद
यही वो अवस्था है जहां जीवन सच में खूबसूरत लगने लगता है। जिंदगी अब नेहा के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर सुबह जागकर खुद से पूछती, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकती हूं? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसने उसके जीवन का नजरिया बदल दिया था। पहले वो उठते ही सोचती, किसे फोन करना है, किसकी मदद करनी है, किस काम को पहले निपटाना है। अब वो ये भी सोचती, मेरी भी कोई जरूरत है क्या? और जैसे जैसे उसने ये सवाल पूछना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि बाउंड्रीज केवल बाहरी दुनिया से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया को पोषित करने के लिए भी होती है। एक दिन उसने अपने जैसे समझदार दोस्त से बात की। वो बोली, बाउंड्रीज सीखने के बाद मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी के बहुत साल गलत तरह से जी लिए। उस दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुमने गलत नहीं जिया। तुमने सिर्फ बिना मानचित्र के सफर तय किया और अब तुम्हारे हाथ में नक्शा आ गया है। ये सुनकर नेहा को समझ आया कि खुद को दोष देने की भी तो एक सीमा होनी चाहिए। बाउंड्रीज हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने अतीत के साथ कितना समय बिताएं और कब उसे धीरे धीरे विदा करें। अब उसने अपने दिल को ये अनुमति दी कि वह अपने पुराने घावों को हील होने दे, बिना उन्हें बार बार छेड़े। उसे एहसास हुआ कि हम में से बहुत से लोग परिवार और समाज के नाम पर अपनी सीमाएं मिटा देते हैं, जैसे वो लड़की जो हमेशा घर की इज्जत के नाम पर चुप रहती है, जैसे वो लड़का जो अच्छे बेटे की छवि निभाने के लिए अपने सपने छोड़ देता है, जैसे वो दोस्त जो नाराज न हो जाए के डर से अपनी सच्चाई छुपाता रहता है और धीरे धीरे उनका असली स्वरूप अंदर ही अंदर दम तोड़ देता है। नेहा ने महसूस किया कि बाउंड्रीज असली, जीवित और सच्चे रहने की कला है। अब उसके भीतर एक और गहराई आ गई थी। जब कोई उससे कुछ मांगता तो वो सीधे हां या ना नहीं कहती। वो पहले अपनी भावनाओं को सुनती। कभी उसका दिल कहता, हां, ये तुम्हें करना चाहिए, और वो खुशी से करती। कभी दिल कहता, नहीं, ये तुम्हें थका देगा, और वो शांति से मना कर देती। और धीरे धीरे उसकी हां भी मूल्यवान हो गई और उसकी ना भी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो एक कैफे में बैठ गई। खिड़की के पास हल्की सी बारिश हो रही थी और शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था। उसने देखा, हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है, पर शायद ही कोई ये पूछ रहा है, मैं कहां जा रहा हूं और क्यों? और फिर उसे लगा कि बाउंड्रीज उसके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह बन गई है, जो कहती है, इतना काम करो जितना शरीर संभाल सके, उतनी ही बातचीत करो जितनी आत्मा सह सके, वैसे ही रिश्ते निभाओ जो दिल का सम्मान रख सके। और ये समझ उसे भीतर तक शांत करती। धीरे धीरे उसने एक और चीज सीखी कि बाउंड्रीज केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी बनती है। अगर कोई बार बार आपकी सीमा तोड़ता है तो केवल बताना काफी नहीं, आपको अपने कदम भी बदलने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई झूठ बोलता रहे तो आप दूरी बना लेते हैं। अगर कोई आपको हल्के मिले तो आप स्पेस लेते हैं। अगर कोई आपका समय बेकार करे तो आप उसे कम देना शुरू कर देते हैं। और ये सब तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी की रखवाली करूंगी। ये वाक्य सुनने में छोटा है, पर इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि जो इंसान खुद की रखवाली करना सीख जाए, उसे दुनिया तोड़ नहीं पाती। अब उसकी जिंदगी में कुछ सेक्रेड चीजें थी। उसका अकेला समय, उसकी शांति, उसकी सच्चाई और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो इन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। कभी वो सोचती, अगर उसने ये सब पहले सीख लिया होता तो शायद कई घावों से बच जाती। पर फिर उसका दिल कहता, शायद इन्हीं घावों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और वो आभार से भर जाती। अब नेहा उन लोगों की तरह हो गई थी जो चुपचाप जीते हैं पर भीतर से बहुत गहरे होते हैं।
वो अभी भी हंसती थी, प्यार करती थी, लोगों की मदद करती थी। लेकिन अब वो ये सब अपने खोकर नहीं, बल्कि और ज्यादा खुद बनकर करती थी। और यही बाउंड्रीज का चमत्कार है। ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलाती है। और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो दुनिया स्वतः ही थोड़ी कम भारी लगने लगती है। अब नेहा उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपनी सीमाओं के साथ जीना सीख चुकी थी। पर जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बाउंड्रीज कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि हर दिन कॉन्शियसली चुनी जाने वाली प्रक्रिया है। एक सुबह वो जल्दी उठी। आसमान हल्का सा गुलाबी था, हवा में ठंडक थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और सोचा, आज मैं किस चीज को अपने भीतर आने दूंगी, और किसे नहीं। पहले वो दिन को जैसे भी आया वैसा ही स्वीकार कर लेती थी। अब वो दिन की शुरुआत ही इस अवेयरनेस से करती। उस दिन ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट मीटिंग थी। टीम के कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में थे और उस स्ट्रेस को वे दूसरों पर निकाल रहे थे। किसी ने तीखा जवाब दिया, किसी ने दूसरों को ब्लेम किया। पहले नेहा इस माहौल में घुल जाती, वही तनाव उसे भी जकड़ लेता। लेकिन इस बार उसने काम रहते हुए कहा, हम सब इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम एक दूसरे के मन का बोझ नहीं उठाएंगे। चलो इस पर शांत होकर बात करते हैं। उसका स्वर न कठोर था न कमजोर, बस ग्राउंडेड। और ये देखकर सब थोड़े थम गए। यही बाउंड्रीज का असर है। जब आप भीतर शांत होते हैं तो आपका प्रेजेंस ही चीजों को शांत कर देता है। धीरे धीरे उसे ये भी समझ में आने लगा कि कुछ लोग कभी बाउंड्रीज को नहीं समझेंगे। वे कंट्रोल चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, या फिर वे खुद अपने अंदर की उलझनों से घिरे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ सीमा और भी जरूरी हो जाती है। एक बार एक रिलेटिव ने उससे कहा, तुम्हें ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लोग क्या कहेंगे। पहले नेहा डर जाती थी। अब उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, मैं लोगों से प्यार और सम्मान करती हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी लोगों के डर से नहीं जी सकती। उस रिलेटिव के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जब कोई इंसान शांत सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो बहस की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उस रात नेहा ने डायरी में लिखा, मैं अपने डिसीजंस के लिए जवाबदेह हूं, दुनिया की राय के लिए नहीं। और ये वाक्य उसके लिए एक एंकर बन गया। धीरे धीरे उसने ये भी समझा कि बाउंड्रीज बनाना हमेशा बोलकर नहीं होता। कभी कभी ये आंखों की भाषा से होता है, बिहेवियर से होता है, और कभी खामोशी से भी। अगर कोई गलत व्यवहार करे और आप बस वहां से हट जाए तो ये भी एक सीमा है। अगर कोई आपकी शांति छीनने की कोशिश करे और आप अपने आप को बचा लें तो यही बाउंड्री का सच्चा रूप है। अब वो अपने काम के साथ भी स्वस्थ दूरी बनाए रखती थी। वो खुद से कहती, काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं खुद काम नहीं हूं। पहले काम उसकी पहचान बन गया था, अब पहचान उसके भीतर थी। काम सिर्फ एक भूमिका थी जिसे वो निभाती थी, और ये समझ बहुत फ्रीइंग थी। एक शाम वो अपने घर की बालकनी में बैठी थी। हवा चेहरे को छू रही थी, आसमान धुंधला सा नीला था। उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर जिंदगी एक लंबी यात्रा है तो बाउंड्रीज उस यात्रा के माइलस्टोन्स हैं जो बताते हैं कि मैं अभी भी अपने रास्ते पर हूं। और उसने अपने भीतर एक बहुत शांत सा आभार महसूस किया, क्योंकि जो कभी उसे बोझ लगता था, ना कहना, खुद के लिए खड़ा होना, अपनी स्पेस मांगना, अब वही चीज उसकी ताकत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज हमें दो बड़ी चीजें देती है। पहली, स्पष्टता, क्लैरिटी, कि मैं कौन हूं और कौन नहीं। दूसरी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, कि मैं अपनी शर्तों पर जी सकूं। और जब क्लैरिटी और फ्रीडम साथ मिल जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। नेहा अब डर से नहीं,
बिवेन इससे डिसीजंस लेती थी। वो खुद से कहती, अगर मेरा हाँ मेरी आत्मा के खिलाफ हो तो वो हाँ सही नहीं है, और अगर उसका ना उसे भीतर से सुरक्षित महसूस कराए तो वह ना सेक्रेड है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक जेंटल बैलेंस में आ गई। अब वह न बहुत आगे भागती, न बहुत पीछे छूटती, बस अपने कदमों की आवाज सुनते हुए जीवन की सड़क पर चलती। और इस चलते हुए उसने एक गहरा सत्य महसूस किया कि बाउंड्रीज का अंतिम उद्देश्य लोगों को दूर करना नहीं, बल्कि सही लोगों को आपके पास रहने देना है। वे लोग जो आपकी सीमाओं का सम्मान करें, आपकी ग्रोथ का साथ दें और आपकी आत्मा को हल्का महसूस करवाएं। और ऐसे रिश्ते जीवन को सुंदर बना देते हैं। उसके चेहरे पर अब एक बहुत शांत सी चमक रहती, जैसे उसने अपने भीतर का घर खोज लिया हो, जहां वो हमेशा लौट सकती है। और शायद यही वो स्थान है जहां हर इंसान आखिरकार पहुंचना चाहता है। अब नेहा उस मोड़ पर थी जहां बाउंड्रीज उसके लिए कोई नई चीज नहीं रह गई थी। वे उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। वो पहले की तरह लोगों से डरकर नहीं, बल्कि अपनी जगह समझकर जीती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से अपनी सीमाओं की सच्चाई से गुजरने पर मजबूर कर दिया। उसकी एक बहुत करीबी सहेली जो सालों से उसकी जिंदगी में थी, अचानक एक मुश्किल दौर से गुजरने लगी। वो हर रोज नेहा को फोन करती, घंटों रोती, अपनी समस्याएं बताती और फिर बिना सुनने के फोन काट देती कि नेहा कैसा महसूस कर रही है। धीरे धीरे ये उसके जीवन का एक पैटर्न बन गया। पहले नेहा उसे पूरा समय देती, उसे समझाती, सांत्वना देती, लेकिन अब वो महसूस करने लगी कि ये रिश्ता एक तरफा हो गया है और इसकी कीमत उसकी शांति चुका रही थी। एक रात उसने बहुत देर तक सोचा, क्या मदद करना मतलब यह है कि मैं खुद को थका दूं? क्या मैं गलत हूं अगर मैं अपनी सीमा तय करूं? उसके भीतर हल्की सी कसक आई। उस दोस्त से वो सच में प्यार करती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ, प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। अगले दिन जब उसकी दोस्त ने फिर बिना रुके अपनी बातें कहना शुरू किया, तो नेहा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूं, लेकिन मैं हर रोज इतने लंबे समय तक इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकती। मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। कुछ पल चुपी रही। उस दोस्त ने थोड़ा आहत स्वर में कहा, तो अब तुम भी बदल गए हो? नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, मैं बदली हूं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए है। यह सुनकर उसकी दोस्त चुप हो गई। शुरुआत में उसे यह बात भारी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी समझना शुरू किया कि सहारा और सहारा निर्भरता, डिपेंडेंसी में फर्क होता है। बाउंड्रीज का एक और गहरा लेसन यही है, साथ देना और बोझ बन जाना दोनों अलग बातें हैं। और धीरे धीरे उस दोस्त ने भी अपने पैरों पर खड़े होना शुरू किया। नेहा की जिंदगी अब और भी संतुलित हो रही थी। वो अब गिल्ट से मुक्त होकर मदद करती थी, और जब मदद नहीं कर पाती तो भी खुद को दोष नहीं देती थी। उसे लगता था हर इंसान को अपने हिस्से का रास्ता खुद चलना पड़ता है। एक और दिन उसने अपने पुराने अनुभवों पर नजर डाली और महसूस किया कि बाउंड्रीज ने उसे 3 बड़े गिफ्ट्स दिए हैं। पहला, शांति, पीस, क्योंकि अब वो दूसरों के मूड, राय और निर्णयों में नहीं उलझती थी। दूसरा, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अब वो अपनी वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाती थी। और तीसरा, परिपक्वता, मैच्योरिटी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि हर रिश्ता बराबरी और सम्मान पर खड़ा होता है, मजबूरी पर नहीं। अब जब वो किसी से मिलती तो वो ये नहीं सोचती कि उसे कैसे प्लीजिंग बनना है, बल्कि वो अपने असली रूप में रहती। और जो लोग उसके सच्चे रूप को स्वीकारते, वे उसकी जिंदगी में बने रहते। कुछ समय बाद
नेहा को अपने भीतर एक और रियलाइजेशन हुआ। बाउंड्रीज ने उसे ना कहना नहीं सिखाया, बल्कि हाँ को सच्चा बनाना सिखाया। अब अगर वो किसी के लिए कुछ करती तो उसमें प्यार होता, मजबूरी नहीं। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठी थी। लहरें आकर किनारे से टकराती और फिर वापस लौट जाती। उसे अचानक लगा, लहरें भी बाउंड्रीज जानती हैं। वे जितना आ सकती है आती है और फिर ग्रेसफुली लौट जाती है। अगर समुद्र की भी सीमा है तो इंसान की क्यों नहीं? और वो मंद मंद मुस्कुरा उठी। अब उसने लाइफ को एक नए लेंस से देखना शुरू किया कि हर चीज की एक हेल्दी सीमा होनी चाहिए। काम की, रिश्तों की, जिम्मेदारियों की और यहां तक कि दुख और दर्द की भी। क्योंकि अगर दर्द को भी बिना सीमा के रहने दिया जाए तो वो जीवन का स्वाद ही बदल देता है। नेहा अब जब किसी कठिन स्थिति से गुजरती तो खुद को जेंटली याद दिलाती, मेरे पास विकल्प है, कितना अंदर जाने देना है ये मैं तय कर सकती हूं। और यही एहसास उसे भीतर से मजबूत बनाए रखता। धीरे धीरे उसके भीतर ग्रैटिट्यूड भी बढ़ने लगा। उसे लगता, काश ये सब मैंने पहले सीखा होता। पर फिर वो सोचती, नहीं, जीवन ने मुझे ठीक उसी समय ये सीख दी जब मैं इसे समझने लायक बनी। और वो आभार के साथ अपने सफर को स्वीकार कर लेती। सीमाएं बनाना अब उसके लिए कोई काम नहीं, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गया था। और उसके भीतर ये क्लैरिटी क्रिस्टल की तरह साफ हो चुकी थी, जो मुझे सच्चा रखे मैं वही चुनूंगी। बाकी सब धीरे धीरे उसके जीवन से छंटता चला गया। और इसके साथ वो जीवन को हल्का, सच्चा और बहुत गहराई से जीने लगी। अब नेहा उस मुकाम पर थी जहां उसे महसूस होने लगा था कि बाउंड्रीज किसी बाहरी दीवार का नाम नहीं, बल्कि एक भीतर की समझ है। ये समझ की कौन सी बात मेरे अंदर आनी चाहिए और कौन सी दरवाजे पर ही छोड़ देनी चाहिए। एक दिन नेहा को अपने पुराने कॉलेज का रियूनियन अटेंड करना पड़ा। सालों बाद वही चेहरे, वही हंसी, वही कहानियां, लेकिन साथ ही कुछ पुरानी तुलना भी। कोई कहता, अरे तुम अभी इतनी इंट्रोवर्ट हो। कोई पूछता, अब तक शादी नहीं की क्यों? कोई जजमेंटल हंसी हंसता। पहले की नेहा इन सवालों में टूट जाती। वो समझाने लगती, जस्टिफाई करती या फिर खुद को छोटा महसूस करने लगती। लेकिन आज उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी पेस से जीती हूं और मुझे ये अच्छा लगता है। इतना सरल जवाब, पर उसके भीतर से निकली सच्चाई का वजन बहुत गहरा था। उसने महसूस किया, जिन्हें समझना है वे बिना समझाए भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना वे 1000 शब्दों में भी नहीं समझेंगे। और बाउंड्रीज का मतलब भी तो यही है कि आप अपनी एनर्जी सहेजना सीख जाए। उस रात घर लौटते वक्त उसका दिल आश्चर्य से भरा था। वो खुद से कह रही थी, मैं सचमुच बदल चुकी हूं। और ये बदलाव लाउड नहीं था, धीमा था, अंदर का था, पर स्थायी था। धीरे धीरे उसके भीतर कंपैशन और बढ़ने लगा। अब जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जो खुद की सीमाओं के बिना जी रहा हो, तो उसे जजमेंट नहीं, बल्कि एक नरम सी समझ होती। वो सोचती, शायद वो अभी अपने सफर के उस मोड़ पर नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंची हूं। और ये सोच ही उसे और मानवीय बना देती। बाउंड्रीज ने उसे सिखाया था कि मैच्योरिटी का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ नरमी सीखना है। एक दिन उसका छोटा भाई उससे मिला। वो हमेशा की तरह उसे हर छोटी बड़ी बात में इन्वॉल्व कर लेता था। कब क्या करना है, किससे मिलना है, किस तरह निर्णय लेना है, पहले नेहा ग्लैडली गाइड करती थी। लेकिन अब उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूं, पर तुम्हारा जीवन तुम्हें खुद जीना होगा। भाई ने पहली बार खुद डिसीजंस लेने शुरू किए। गलतियां भी की, पर धीरे धीरे ग्रो हुआ
और नेहा ने महसूस किया कि कभी कभी बाउंड्रीज केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होती है। क्योंकि जब आप लोगों की सारी जिम्मेदारियां उठाए रखते हैं तो आप उन्हें मजबूत बनने का मौका छीन लेते हैं। अब नेहा का घर उसके लिए एक आश्रय बन चुका था। वो अपने कमरे में एक छोटा सा कॉर्नर सजाती, मोमबत्ती, एक छोटी सी पौध और एक खाली डायरी के साथ, यही उसका इनर सैंक्चुरी था। वो रोज थोड़ी देर वही बैठती और खुद से पूछती, क्या आज किसी ने मेरी सीमा पार की? क्या आज मैंने खुद की सीमा तोड़ी? और ये जेंटल रिफ्लेक्शन उसे संतुलित रखता, क्योंकि बाउंड्रीज टूटती भी है और फिर से बनती भी है। हम इंसान हैं और इंसान सीखते हुए ही जीते हैं। कभी वो भी स्लिप कर जाती, किसी को जरूरत से ज्यादा समय दे देती, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेती, किसी की बात से जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाती। लेकिन अब फर्क ये था, वो खुद को दोष नहीं देती थी। वो बस हल्के से बैक स्टेप लेती और खुद से कहती, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। और यही सेल्फ काइंडनेस उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा कि बाउंड्रीज केवल लोगों के साथ नहीं, सोचों के साथ भी बनानी पड़ती है। जैसे, मैं बेकार हूं, लोग क्या कहेंगे, मुझे परफेक्ट होना है, ये भी तो अंदर घुसती हुई बातें हैं। अब जब ऐसी कोई सोच आती तो वो जेंटली कहती, रुको, तुम्हें मेरे मन में इतनी जगह नहीं मिलेगी। और वो सोच धीमे धीमे घुल जाती। उसे लगने लगा कि बाउंड्रीज ने उसके भीतर एक साफ आसमान बनाया है, जहां अब धुंध कम और रोशनी ज्यादा है। उसके कदम अब हल्के थे, आंखें शांत और दिल खुला पर सुरक्षित। और शायद यही वो अवस्था है जहां इंसान सचमुच जीना शुरू करता है। अब नेहा अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगी थी। उसे महसूस होता था कि बाउंड्रीज ने उसके भीतर जो जगह बनाई है, उसमें अब शांति, स्थिरता और जागरूकता बसने लगी है। पहले वो हर बात पर खुद को दोष देती थी, हर रिश्ते में अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा निभाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि किसी रिश्ते का पूरा भार अकेले उठाना प्यार नहीं, अपने साथ नाइंसाफी है। एक दिन उसे अपने पुराने ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी फिर से जरूरत है, तुम बहुत भरोसेमंद हो और हम चाहेंगे कि तुम पहले की तरह एक्स्ट्रा काम संभाल लो। पहले की नेहा तो खुशी खुशी मान जाती, सोचती कि लोग उसे जरूरी समझते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन अब उसने काम होकर सोचा, जिम्मेदार होना अच्छी बात है, पर क्या मैं फिर वही गलती दोहराना चाहती हूं? उसने बहुत प्यार से कहा, मैं जितना कर सकती हूं उतना हैप्पीली करूंगी, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स के बाहर नहीं जाऊंगी। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। नेहा ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, देखो, जब हम खुद को वैल्यू देना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें वैल्यू देने लगती है। किताब यही बात सिखाती है। दुनिया अक्सर आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हैं। धीरे धीरे नेहा को यह भी समझ आया कि बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाए या ठंडे हो जाए, बल्कि बाउंड्रीज रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी लाती है। अब जो लोग उसकी जिंदगी में थे, वे जानते थे कि नेहा से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह साफ बोलती है, पर सम्मान के साथ। और ये क्लैरिटी रिश्तों को और गहरा बना देती है। एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा, तुम्हारे साथ बात करके एक सुकून मिलता है, क्योंकि तुम खुद को खोकर नहीं, अपने साथ रहकर बात करती हो। नेहा ये सुनकर बहुत देर तक सोचती रही, क्या बाउंड्रीज का यही असर होता है कि आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं और आपकी ग्राउंडेड एनर्जी दूसरों को भी शांति देती है। अब उसे अपने भीतर गिल्ट भी बहुत कम महसूस होता था।
पहले अगर वो किसी बात के लिए ना कह देती तो दिन भर सोचती रहती, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। अब वो खुद से पूछती, क्या मैंने सम्मान के साथ सच कहा? अगर जवाब हाँ होता तो वो शांत हो जाती। बाउंड्रीज ने उसे अपने कॉन्शियंस के साथ सच्चाई का रिश्ता बनाना सिखाया था। धीरे धीरे उसने ये भी समझ लिया कि हर इंसान आपकी सीमाओं को नहीं समझेगा। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे, पर वो ये स्वीकारना सीख गई कि ये भी जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हर कोई एक ही तरह से नहीं सोचता, ना ही हर कोई भावनात्मक रूप से मैच्योर होता है। और बाउंड्रीज पर टिके रहना मतलब है अपनी ग्रोथ को दूसरों की असमझ पर कुर्बान न करना। एक शाम वो चाय लेकर बालकनी में बैठी थी। शहर के ऊपर शाम उतर रही थी, रोशनी जलने लगी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने सीमाएं न सीखी होती तो शायद मैं आज भी सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो देती। और इसी के साथ उसके भीतर एक गहरा आभार जागा, अपने सफर के लिए, अपने घावों के लिए और उस सीख के लिए जिसने उसे अपने पास लौटा दिया। अब उसकी जिंदगी में उसका काम था, उसके अपने सपने, उसके प्रिय लोग और एक शांत सा दिल। और उसे महसूस होता कि बाउंड्रीज ने उसके जीवन से लोग नहीं छीने, बल्कि उसके जीवन में सही लोग छोड़ दिए। वे लोग जो सिर्फ लाभ के लिए साथ न हों, बल्कि समझ, सम्मान और सच्चाई के साथ चले। धीरे धीरे उसका जीवन एक पेड़ की तरह बन गया, जिसकी जड़ें गहरी है, तना मजबूत और शाखें आसमान की ओर फैली हुई। हवा आती, कभी तेज, कभी हल्की, लेकिन पेड़ हिलने के बावजूद गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत थी और बाउंड्रीज उसी जड़ों की तरह थी। अब उसे अपने अंदर एक कंप्लीटनेस महसूस होती, जैसे वो खुद अपने लिए एक सुरक्षित घर बन गई हो। ना दीवारें बहुत ऊंची, ना दरवाजे हमेशा खुले, बस एक संतुलन। और इस संतुलन में उसने सीखा, प्यार देना भी जरूरी है और खुद को बचाना भी। दोनों साथ चल सकते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है। अब नेहा के दिल में एक बात और साफ हो गई थी कि बाउंड्रीज कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अंदरूनी निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जिसमें आप ये तय करते हैं कि आप अपनी आत्मा को हल्का रखना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में सिर्फ वही चीजें आने दें जो सम्मान, सच्चाई और संतुलन लेकर आए। एक दिन अचानक उसके पास से कोई लौट आया, एक पुराना रिश्ता जिसमें उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए थे, बहुत चुपियां ओढ़ ली थी और आखिर में खुद को खोते खोते बची थी। उस व्यक्ति ने बहुत सहजता से कहा, शायद हम फिर से शुरू कर सकते हैं, इस बार सब ठीक रहेगा। पहले की नेहा होती तो उसका दिल पिघल जाता। वो सोचती, हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज उसने अपने भीतर झांका और उसे पता था, ये रिश्ता उतना नहीं बदला जितना वो खुद बदल चुकी है। इस बार उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं अब उस जगह लौटना नहीं चाहती जहां मैं खुद को खो देती हूं। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपी नहीं, आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक स्थिर सच्चाई थी। और जब फोन कट गया तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया, दर्द कम था, शांति ज्यादा, क्योंकि उसने इस बार खुद को चुना था। बाउंड्री यही तो है, अपने दिल की सुरक्षा अपने ही हाथ में ले लेना। धीरे धीरे नेहा अब दूसरों को भी बाउंड्रीज के बारे में बताने लगी, पर किसी प्रवचन की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह। एक सहेली ने कहा, मैं अपने परिवार को ना नहीं कह पाती, मुझे गिल्ट होता है। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा,
और जब तुम खुद को इग्नोर करती हो तो गिल्ट नहीं होता। वो सहेली चुप हो गई। हाँ, कभी कभी हमने दूसरों के लिए गिल्ट महसूस करना सीखा है, पर खुद के लिए नहीं। अब नेहा गिल्ट को भी समझती थी। गिल्ट अक्सर कंडीशनिंग का परिणाम होता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बाउंड्रीज इन सब के पार एक नया सवाल उठाती है, इस सब में मैं कहाँ हूं। और जब यह सवाल उठता है तो जीवन का केंद्र धीरे धीरे भीतर आ जाता है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसने लिखा, मैंने सीखा है कि ना कहना किसी के प्रति नफरत नहीं, अपने प्रति सच्चाई है। फिर उसने अगली पंक्ति में लिखा, और जिसने मुझे सच में प्यार करना है वो मेरे ना को भी समझेगा। ये लिखते ही उसके अंदर एक शांत सी मुस्कान फैल गई। अब उसकी प्रार्थनाएं भी बदल गई थी। पहले वो कहती, भगवान मुझे सबके लिए अच्छा बना देना। अब वो कहती, भगवान मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं खुद के लिए भी अच्छा रह सकूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बहुत सी बातें बहुत मूल्यवान हो गई थी। एक कप चाय, एक शांत शाम, एक सच्ची बातचीत, या खुद के साथ बिताया हुआ समय। और उसे महसूस होता कि जब भीतर शांति है तो बाहर किसी बड़ी चीज की क्रेविंग नहीं रहती। एक दिन उसने पीछे मुड़कर अपने सफर को देखा। वो समय जब वो सबको खुश करने के लिए अपने ऊपर भारी बोझ ढोती थी, और आज का समय जब वो बिना बोझ के सच्चाई के साथ जीती है। और उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज ने उसे सिर्फ बचाया नहीं, उसे आजाद भी किया। अब वो जानती थी कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब साथ देना है और कब छोड़ देना है। और ये क्लैरिटी किसी भी सफलता से ज्यादा कीमती थी। अब उसके भीतर डर नहीं, विश्वास बसता था। और विश्वास ये था कि जब तक मैं अपने प्रति सच्ची हूं, जीवन मुझे वही ले जाएगा जहां मुझे होना चाहिए। उस रात वो सोने से पहले धीरे से खुद से बोली, थैंक यू, मेरे अंदर की उस छोटी सी आवाज जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। और सच में हर इंसान के भीतर वही छोटी सी आवाज होती है जो कहती है तुम भी मायने रखते हो। और बाउंड्रीज उसी आवाज को सुनना सीख लेना है। अब नेहा के जीवन में एक सुंदर सा संतुलन बन चुका था, जैसे कोई संगीत जहां हर सुर अपनी जगह पर हो, न ऊंचा न नीचा, बस मधुर। लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा नहीं होता, वो कभी सीधी सड़क देता है तो कभी मोड़ भी। और इन्हीं मोड़ों पर बाउंड्रीज की परख होती है। एक दिन उसकी कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग होने लगी। नए बॉस आए, नए नियम आए, नई अपेक्षाएं भी। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि वे हमेशा उपलब्ध रहें। पहले यह सुनकर टीम नर्वस हो गई। कोई बोला, अब तो आराम का नाम ही खत्म। कोई बोला, ना कहेंगे तो गलत समझे जाएंगे। और सबकी नजरें अपने आप नेहा की ओर उठ गई, क्योंकि अब वो इंसान बन चुकी थी जो क्लैरिटी के साथ खड़ी होती। मीटिंग में उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं काम के प्रति कमिटेड हूं, लेकिन मैं अपने जीवन के प्रति भी कमिटेड हूं। इसलिए मैं अपने वर्किंग आवर्स के बाहर हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकती। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। नए बॉस ने पूछा, और अगर काम अर्जेंट हो? नेहा ने धीरे से जवाब दिया, तो मैं जहां तक संभव होगा मदद करूंगी। पर लगातार अर्जेंट रहने वाला काम किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं। वो बोल रही थी, पर उसके शब्दों में न विरोध था न विद्रोह, बस सच्चाई। और सच्चाई जब शांत स्वर में कही जाए तो उसका वजन अपने आप महसूस होता है। बॉस ने सिर हिलाया। शायद वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई इतनी शालीनता से इतनी स्पष्ट बात कह सकता है। और नेहा ने महसूस किया
कि कभी कभी बाउंड्रीज सिर्फ आपकी नहीं, दूसरों के लिए भी जागरूकता लाती है। धीरे धीरे उसके सहकर्मियों ने भी अपने लिए हेल्दी सीमाएं बनानी शुरू की, और ये देखकर नेहा के दिल में एक गहरी खुशी उठी, क्योंकि बदलाव सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहा, वो फैलने लगा था। अब नेहा के जीवन में रिश्ते भी बहुत अर्थपूर्ण हो गए थे। वो पहले की तरह क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को महत्व देती थी। एक सच्ची बातचीत, एक गहरा कनेक्ट, एक ईमानदार कैसे हो, उसके लिए किसी भी सुपरफिशियल भीड़ से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। कभी कोई उसे पूछता, तुम इतनी मैच्योर कैसे हो गई, और वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मैच्योरिटी लाउड नहीं होती, वो चुपचाप भीतर उगती है। एक दिन उसे अपने जीवन का एक दृश्य याद आया। वो छोटी सी नेहा जो हर गलत शब्द को दिल पर ले लेती, हर नाराजगी को अपना दोष समझती, और हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पीछे कर देती। और उसने उस छोटी नेहा को दिल से गले लगा लिया, क्योंकि वही बच्ची लंबा रास्ता चलकर आज की मजबूत नेहा बनी थी। अब उसे पता था कि बाउंड्रीज किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में खड़े होने का नाम है। और ये भी ना कहना हमेशा दरवाजा बंद करना नहीं होता। कई बार ये रिश्तों को सच्चाई के साथ बचाने की कोशिश होती है। एक शाम वो शहर के बाहर एक शांत हिलटॉप पर गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान नारंगी से सुनहरा हो रहा था, हवा हल्की थी, और दुनिया जैसे कुछ पलों के लिए रुक गई थी। नेहा ने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर झांका। उसे लगा उसके दिल के अंदर एक बहुत शांत कमरा है, जहां कोई शोर नहीं, कोई उलझन नहीं, बस शांति है। और उस कमरे के दरवाजे पर बहुत कोमल सी एक पट्टी लगी है। यहां सिर्फ वही लोग आएंगे जो सम्मान के साथ आए, और वही विचार ठहरेंगे जो सच्चे हों। और उसने समझा, यही बाउंड्रीज है, न दीवार, न कैद, बस एक जेंटल सिलेक्शन कि मेरे भीतर क्या आएगा और क्या नहीं। उस पल उसे लगा जैसे जीवन ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अब तुमने सच में जीना सीख लिया है। और उसकी आंखें नम हो गई, पर वो मुस्कुरा रही थी। अब उसे भविष्य का डर नहीं था, न इस बात का कि कौन रहेगा, कौन चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर थी, लोगों में नहीं। और जो इंसान अंदर से रूटेड हो जाए, उसे जीवन हिलाता तो है, पर गिरा नहीं पाता। उस रात सोने से पहले उसने डायरी में लिखा, बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं, वे मेरे जीवन की रक्षा कवच है। इनके भीतर मैं प्यार भी कर सकती हूं और खुद भी रह सकती हूं। और ये लिखते ही उसे लगा जैसे उसके भीतर एक दीपक जल उठा है, एक ऐसा दीपक जो अब कभी बुझने वाला नहीं। अब नेहा के जीवन में एक गहरी सहजता आ चुकी थी। वो पहले की तरह घटनाओं से हिलती नहीं थी, बल्कि उन्हें थोड़ी दूरी से देख पाती थी, जैसे कोई शांत झील के किनारे बैठा हो और पानी में पड़ती लहरों को बस देख रहा हो, बिना खुद डूबे। एक दिन उसकी एक पुरानी कोलीग ने उससे कॉफी पर मिलने का आग्रह किया। वो हमेशा से बहुत ओपिनियनेटेड रही थी, हर बात पर टिप्पणी करना, दूसरों के फैसलों को जज करना, और खुद को हमेशा सही मानना। कॉफी टेबल पर बैठते ही उसने कहना शुरू किया, तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम थोड़ी डिस्टेंस बनाने लगी हो। पहले यह सुनकर नेहा का दिल बैठ जाता। वो तुरंत सफाई देती, समझाती, जस्टिफाई करती, लेकिन इस बार उसने बस मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन मैं अब जैसी हूं, मुझे वैसी ही पसंद हूं। वो महिला कुछ क्षण चुप रह गई, जैसे उसके पास आगे कहने के लिए शब्द ही न बचे हों। नेहा ने महसूस किया, जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं तो दूसरों की राय का असर हम पर धीरे धीरे कम होने लगता है,
और ये ही तो बाउंड्रीज की असली जीत है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर कंपैशन और भी बढ़ते हुए पाया। अब वो किसी पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि समझने की कोशिश करती थी कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। कुछ लोग कंट्रोल से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें असुरक्षा होती है। कुछ लोग जज करते हैं क्योंकि वे खुद से खुश नहीं होते। कुछ लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने सच्चा जुड़ाव सीखा ही नहीं। और बाउंड्रीज इन सब के बीच एक सी दीवार नहीं, बल्कि एक फ्रेंडली गाइड की तरह जो कहती है यहां तक ठीक है, इससे आगे नहीं। अब नेहा लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती थी। वो सिर्फ इतना करती कि खुद को सही जगह पर रखे, और ये पर्याप्त था। एक दिन उसने खुद से एक और बड़ा सवाल पूछा, क्या बाउंड्रीज ने मेरे दिल को छोटा कर दिया है या और स्पेशियस बना दिया है? और उसने महसूस किया उसका दिल पहले से ज्यादा खुला हुआ था, क्योंकि अब उसके दिल में डर नहीं था, न नाराजगी, न चोट का पुराना बोझ। और जब दिल हल्का हो जाता है तो प्यार के लिए जगह अपने आप बन जाती है। अब वो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सच्चाई के साथ जुड़ती थी, बिना एक्सपेक्टेशंस के। वो जान चुकी थी कि उसका काम सिर्फ देना नहीं, बल्कि ग्रहण करना भी है। और बाउंड्रीज देने और पाने के बीच एक संतुलन की रेखा खींचती है। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आया, बहुत स्वाभाविक, बहुत शांत। इस बार उसने खुद को किसी साँचे में ढालने की कोशिश नहीं की, न उसने सामने वाले को अपने मुताबिक बदलने की कोशिश की। दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, जहां वे दोनों अपनी सीमाएं जानते थे और उनका सम्मान करते थे। पहली बार नेहा को लगा कि रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि एक पेड़ की छाव जैसा भी हो सकता है, जहां आप बैठ सकें, सांस ले सकें और खुद रह सकें। और वो भीतर से मुस्कुरा उठी। अब जब वो अपने पुराने दिनों को याद करती तो उसे दर्द नहीं होता, बस एक समझ आती कि अगर वो सब न हुआ होता तो शायद वो बाउंड्रीज सीख ही न पाती, और बाउंड्रीज न सीखती तो शायद वो कभी अपनी सच्ची पहचान तक नहीं पहुंचती। एक शाम जब आसमान में तारे जगमगा रहे थे और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, वो धीरे से बोली, धन्यवाद जीवन, तुमने मुझे खुद से मिलवाया। और ऐसा लगा जैसे हवा ने भी एक शांत सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुन ली हो। अब वो जान चुकी थी कि सीमाएं बनाना किसी को दूर करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद के दिल के दरवाजे पर एक स्नेहिल पहरेदार बैठा देने जैसा है, जो कहता है यहां प्यार आएगा, सम्मान आएगा, सच्चाई आएगी, लेकिन चोट पहुंचाने वाली चीजें यही रुक जाएंगी। और जब दिल की रक्षा होती है तो वही दिल दुनिया को सबसे खूबसूरती से प्यार कर पाता है। अब नेहा के जीवन में सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी कुछ अलग सा था। वही लोग, वही काम, वही शहर, लेकिन उसके भीतर अब एक स्थिर झील सी शांति बस गई थी। पहले वो बाहरी शोर में उलझ जाती थी, अब वो अपने भीतर की खामोशी को सुनना सीख चुकी थी। एक दिन वो एक छोटे से वर्कशॉप में गई, जहां लोग इमोशनल हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहां एक वाक्य बोला गया, बाउंड्रीज आर नॉट टू शट पीपल आउट, बट टू कीप योर सोल सेफ इनसाइड। नेहा के दिल में जैसे घंटी सी बज उठी। हां, यही तो था। सीमाएं लोगों को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस कोमल हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए थी, जो आसानी से टूट जाता है, ईजिली ट्रस्ट कर लेता है और फिर चुपचाप दर्द सहता रहता है। अब वो दर्द से नहीं डरती थी, लेकिन वो दर्द को अपने दिल का स्थायी मेहमान भी नहीं बनाना चाहती थी। उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज ने उसे 3 गहरी चीजें सिखाई थी। पहली, सच्चाई, ट्रूथ,
कि कहीं भी झूठ बोलकर, खुद से झूठ बोलकर जीवन सुंदर नहीं बनता। दूसरी, सम्मान, रिस्पेक्ट, कि प्यार तभी खूबसूरत है जब उसमें सम्मान घुला हो। तीसरी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदार हूं, दूसरों की नहीं। अब जब कोई उससे नाराज हो जाता तो वो तुरंत पैनिक नहीं करती। वो सोचती, नाराजगी उनकी है, मेरी नहीं। और फिर भी वो जेंटल बनी रहती, क्योंकि बाउंड्रीज ने उसे कठोर नहीं, संतुलित बनाया था। एक दिन नेहा समुद्र किनारे बैठी लहरों को देख रही थी। हर लहर आती, किनारे को छूती और फिर लौट जाती। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर लहरें भी अपनी सीमा जानती है तो इंसान क्यों नहीं। और वो मुस्कुरा उठी। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन में कुछ चीजें बस छूकर चली जाती है। उन्हें पकड़ कर रखना हमारी फितरत है, पर शायद जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक और गहराई महसूस की कि बाउंड्रीज ने उसे खुद के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद की है। वो अब खुद से बात करती, खुद को सुनती, खुद को समझती। और तभी उसे महसूस हुआ कि असली हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम खुद को रिजेक्ट करना छोड़ देते हैं। अब अगर कभी वो थक जाती तो गिल्ट के बिना आराम करती। अगर मन टूट जाता तो वो खुद को समेट लेती, बजाय ये दिखाने के कि सब ठीक है। और यही ईमानदारी उसे भीतर से मजबूत बनाती। एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना हुई। किसी बहुत करीबी ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुभ गया। पहले वो तुरंत रोती या जस्टिफाई करती, लेकिन इस बार उसने बस कहा, यह बात मुझे चोट पहुंचा रही है और मैं इस तरह के वर्ड्स अपने करीब नहीं रखना चाहती। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया, पर उसने शांत, सच्ची आवाज में अपनी सीमा बता दी थी। और बस इतना ही काफी था। उसे महसूस हुआ कि बाउंड्रीज आवाज उठाना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर होकर अपनी जगह बताना है। अब नेहा के भीतर एक क्लैरिटी बस चुकी थी कि वह न तो किसी को कंट्रोल करेगी, न किसी की कंट्रोल बनेगी। वो बस अपनी सच्चाई और सम्मान के साथ जीना चाहेगी, और यही पर्याप्त है। उस रात उसने आसमान की ओर देखा। असंख्य तारे खामोश चमक रहे थे। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक एक तारे को उसकी जगह देता है। ना कोई टकराता है, ना भीड़ होती है। हर चमक अपनी बाउंड्री में अपना अस्तित्व लिए शांत चमकती रहती है। और नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, अगर तारे ऐसा जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और उसका दिल एक गहरी, सुकून भरी सांस लेकर शांत हो गया। समय के साथ नेहा को यह महसूस होने लगा कि बाउंड्रीज ने उसे सिर्फ बदल नहीं दिया, बल्कि उसे स्पष्ट बना दिया है। अब वो किसी धुंधले शीशे की तरह नहीं थी जहां सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता हो। वो अब उस साफ झरने जैसी थी जिसमें जो है वही दिखाई देता है। एक दिन वो अपने मेंटोर जैसी एक बुजुर्ग महिला से मिली, एक शांत सी, मुस्कुराती हुई आत्मा जो जीवन को बहुत गहराई से देखती थी। उन्होंने नेहा से पूछा, अगर तुम्हें बाउंड्रीज को एक वाक्य में समझाना हो तो तुम क्या कहोगी। नेहा थोड़ी देर चुप रही। उसने अपने पूरे सफर को अंदर से टटोला और फिर बहुत धीरे से बोली, बाउंड्रीज वो जगह है जहां मैं खुद को खोए बिना दुनिया से जुड़ी रहती हूं। वो बुजुर्ग महिला शांत मुस्कुराई और बोली, तो तुमने सीख लिया है। वो शब्द किसी सर्टिफिकेट जैसे नहीं थे, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह थे। नेहा ने महसूस किया कि बाउंड्रीज का असली रूप तभी समझ आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भी इंसान हैं। हम थकते हैं, टूटते हैं, खामोश हो जाते हैं, और हमें भी
अपने लिए जगह चाहिए होती है। एक शाम वो अपने पिता के साथ बैठे चाय पी रही थी। पापा ने अचानक कहा, तुम बचपन में बहुत चुप रहती थी और हम सोचते थे कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहोगी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि स्ट्रांग बच्चों को भी किसी की जरूरत होती है। पहली बार पिता ने ऐसा कहा था। नेहा के गले में रुआन सा एहसास भराया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब मैं खुद को समझती हूं पापा, और ये सीखने में थोड़ा वक्त लगा। पिता ने उसका हाथ दबाया और वो स्पर्श बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह गया। ये रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा सच्चा हो गया था, क्योंकि बाउंड्रीज झूठे एक्सपेक्टेशंस को हटाकर सच छोड़ जाती है। धीरे धीरे नेहा ने अपनी जिंदगी में एक नया रिदम बना लिया था। सुबह शांत ग्रैटिट्यूड के साथ, दिन संतुलन के साथ, और रातें आत्मस्वीकृति के साथ। अब वो किसी दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती, बस ईमानदार बनाती। और यही काफी था। कभी कभी वो अकेले बैठकर उन लोगों के बारे में सोचती जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, पर अब उस सोच में कड़वाहट नहीं होती थी, सिर्फ एक सी अंडरस्टैंडिंग। शायद वे उतना ही दे सकते थे जितना उन्हें मिला था, और फिर वह धीरे से उन्हें मन ही मन माफ कर देती, पर अपनी सीमाओं को मजबूत रखती। क्योंकि फॉरगिवनेस बाउंड्री तोड़ना नहीं होता, बल्कि दिल में जमा बोझ को रख देना होता है। अब उसकी जिंदगी किसी तेज नदी जैसी नहीं, बल्कि झील जैसी शांत थी। लोग आते, बैठते, बातें करते और चले जाते, पर झील अपनी गहराई बनाए रखती। और नेहा जानती थी, उसके भीतर भी अब वही गहराई है। उसने खुद से अंततः ये स्वीकार कर लिया, मैं दूसरों के लिए जरूरी हो सकती हूं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए जरूरी हूं। और ये रियलाइजेशन किसी लाउड जीत सा नहीं, बल्कि एक सुकून भरी सांस सा था। एक रात वो आसमान की ओर देख रही थी। तारे चुपचाप चमक रहे थे, हवा धीरे धीरे बह रही थी, और दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। नेहा ने आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, जो हूं, जैसी हूं, वही काफी है। और उसी पल उसे लगा कि उसकी आत्मा बहुत हल्की हो गई है, मानो उसने वर्षों पुराना एक भारी बोझ धीरे धीरे छोड़ दिया हो। अब नेहा के भीतर एक ऐसी नरमी और ताकत एक साथ बस चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। पहले वो टूटती थी क्योंकि उसकी दीवारें न के बराबर थी। फिर वो कठोर हुई ताकि कोई उसे चोट न पहुंचा सके, और अब वो मजबूत थी पर नर्म भी। ये वही अवस्था थी जहां इंसान न तो दुनिया से भागना चाहता है, ना खुद को खोना। एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स पढ़े जहां उसने लिखा था, मैं डरती हूं कि लोग मुझसे दूर न हो जाए। और आज उसने उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी, अब मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं खुद से दूर न हो जाऊं। ये शब्द उसके पूरे सफर का सार बन गए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बाउंड्रीज ने उसे सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसके जीवन को एक दिशा दी। अब उसके दिन ज्यादा माइंडफुल थे, रिश्ते ज्यादा साफ, और दिल ज्यादा हल्का। वो अब किसी भी रिलेशन में ये देखती, क्या यहां सम्मान है, क्या यहां ईमानदारी है, क्या यहां मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सुरक्षित है। और अगर जवाब हाथ होता तो वो दिल खोल कर देती, और अगर नहीं होता तो वो धीरे से पीछे हट जाती, बिना लड़ाई, बिना शोर, बस शांति के साथ। एक बार उसकी एक जूनियर ने उससे पूछा, मैम, बाउंड्री सीखना क्या मुश्किल है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, सीखना मुश्किल नहीं, पहली बार खुद को चुनना मुश्किल होता है। और यही सच था, क्योंकि हम में से कई लोग
अपने ऊपर दूसरों को प्राथमिकता देते देते खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जब पहली बार आप खुद की तरफ खड़े होते हैं तो गिल्ट आता है, डर आता है, लोगों की बातें चुभती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक नई आत्म इज्जत जन्म लेती है और वही आत्म इज्जत आपको मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। नेहा अब अपने जीवन को एक शांत नदी की तरह देखती थी, जिसका रास्ता तय है पर उसकी धारा अपने फ्लो से चलती है। न कोई जल्दबाजी, न कोई ठहराव, बस संतुलन। एक शाम वो फिर उसी हिलटॉप पर गई जहां कभी उसने अपने भीतर की शांति महसूस की थी। सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी नारंगी रंगों से भर गया था। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, अगर जीवन फिर से मौका दे तो क्या मैं फिर यही रास्ता चुनूंगी? और भीतर से आवाज आई, हां। बार बार, हर बार उसकी आंखें भीग गई, पर चेहरा शांत था, क्योंकि जो यात्रा आपको खुद तक वापस ले आए वही यात्रा सही होती है। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि बाउंड्रीज कभी खत्म नहीं होती। वे हर रिश्ते में, हर दौर में, हर नई स्थिति में थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक होता है, आपको सच्चा रखना अपने दिल, अपने मूल्यों और अपनी आत्मा के प्रति। और शायद यही वो जगह है जहां बाउंड्रीज किताब हमें धीरे से छोड़ देती है उस सच के साथ कि आप किसी को प्यार कर सकते हैं और फिर भी अपनी सीमाएं रख सकते हैं। आप मददगार हो सकते हैं और फिर भी अपनी शांति बचा सकते हैं। आप दूसरों को महत्व दे सकते हैं और फिर भी खुद को पहले रख सकते हैं। और ये सब संभव है। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे थे, हवा शांत। नेहा ने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब मैं अपने मन की रखवाली प्यार के साथ करूंगी। और उसी पल जैसे उसके भीतर एक सुंदर उजली रोशनी स्थायी रूप से बस गई। अब उसका जीवन किसी दौर की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी सुंदर यात्रा जैसा था, जहां हर कदम सम्मान से भरा था, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और शायद यही बाउंड्रीज की सबसे सच्ची सीख है कि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो जीवन भी धीरे धीरे आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब नेहा का जीवन किसी कहानी की तरह लगने लगा था, जहां शुरुआत में उलझन थी, बीच में संघर्ष और अंत में एक गहरी समझ। लेकिन ये फिल्मी अंत नहीं था, ये असली जीवन का अंत था, जहां सब कुछ परफेक्ट नहीं, पर अंदर शांति होती है। एक सुबह वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर नए दिन का स्वागत कर रही थी। हल्की धूप सफेद पर्दों से होकर कमरे में फैल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा में भी वैसी ही कोमल रोशनी उतर आई हो। वो अब हर दिन एक छोटे से वाक्य से शुरू करती, आज मैं अपने दिल के प्रति सच्ची रहूंगी। बस इतना ही, न कोई बड़ा वादा, न कोई लंबी सूची, सिर्फ एक सा कमिटमेंट। इसी कमिटमेंट ने उसे धीरे धीरे उस जीवन तक पहुंचा दिया जहां वो पहले कभी नहीं पहुंची थी। अब जब वो लोगों से मिलती तो डर के कारण नहीं, पसंद के कारण। अब जब वो प्यार करती तो चिपक कर नहीं, खुले दिल से। अब जब वो माफ करती तो खुद को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि दिल के बोझ उतारकर। और जब वह ना कहती तो ये किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में होता। और ये सब बहुत स्वाभाविक, बहुत शांति से होता रहता था। एक दिन उसकी एक छोटी सी बातचीत हुई किसी बहुत करीबी के साथ। उन्होंने पूछा, अगर कोई तुमसे पूछे कि बाउंड्रीज क्या देती है तो तुम क्या कहोगी? नेहा ने कुछ पल सोचा और फिर बड़े ही सादे शब्दों में बोली, बाउंड्रीज मुझे
अपने दिल का सम्मान करना सिखाती है। बस इतना ही, क्योंकि सच में यही तो था। सीमाएं हमारे भीतर के उस हिस्से के लिए एक सुरक्षा कवच है जो बहुत नर्म होता है और जल्दी टूट जाता है। जब हम उसे बिना सुरक्षा के छोड़ देते हैं तो दुनिया उसे अपने हिसाब से चोट पहुंचाती है। पर जब हम उसके चारों ओर प्यार भरी सीमाएं खींच देते हैं तो वो हिस्सा खिलने लगता है, और जब दिल खिलता है तो जीवन भी खिल उठता है। अब नेहा को ये समझ आने लगा था कि हम दुनिया के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए जिम्मेदार हैं। और जब हम अपने प्रति जिम्मेदार होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति भी सच में जिम्मेदार हो पाते हैं। उसने अपने जीवन से डर हटाकर सम्मान जोड़ दिया था, और यही बदलाव सबसे बड़ा था। एक शाम वो अकेली बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। आसमान गोल्डन और ऑरेंज रंगों से भर गया था। हवा में एक शांति थी, जैसे दुनिया एक गहरी सांस ले रही हो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद हर उस अनुभव के लिए जिसने मुझे खुद तक वापस लाया। और उसी पल उसे लगा कि उसके भीतर एक लंबी यात्रा धीरे धीरे शांत हो गई है। न कोई शिकायत, न कोई खालीपन, बस एक स्थिरता, जैसे किसी भटकती हुई नदी को आखिरकार समंदर मिल गया हो। और अब वो न रुकनी चाहती थी, न भागना, बस बहना चाहती थी, खुद के साथ, सम्मान के साथ और प्रेम के साथ। और यही इस कहानी का सबसे सुंदर क्षण आता है। नेहा अब ये जान चुकी थी कि अपनी सीमाएं तय करना खुद के प्रति प्रेम है। अपने दिल की रक्षा करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। और खुद के साथ सच्चे रहना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। उसने डायरी बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। अब उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खुद के प्रति ईमानदारी, और वो उसके पास थी। और इसी के साथ उसकी कहानी किसी अंत पर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत निरंतरता पर पहुंच गई, जहां जीवन हर दिन उसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा और पूरा बनाता रहेगा। और शायद यही बाउंड्रीज की सबसे गहरी सीख है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं तो जीवन भी हमें सम्मान देने लगता है। और इस तरह नेहा की यात्रा अपने भीतर शांति के साथ चलती रहती है, शांत, संतुलित और प्रेम से भरी हुई।